गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी कृपा, उनकी ऊर्जा, उनके आशीर्वाद सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी बात है। मंटू लेवल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं से कोई यूट्यूब के माध्यम से जुड़ा हुआ है, किसी ने आपको रिकमेंड किया है, आपके दोस्त वालों ने, किसी आपके परिवारजनों ने, और आपने इस ग्रुप से जुड़ना हुआ, आपका इस ग्रुप से जुड़ना हुआ। या ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कुछ ढूंढ रहे थे और ढूंढते ढूंढते हमारा हाथ में ये वीडियो आया और हम यहाँ पे जुड़े। बहुत कुछ कारण हो सकते हैं, और कोई ना कोई कारणवश या कोई ना कोई चीज माध्यम बन के हम यहाँ पे जुड़े रेकी सीखने के लिए। नाम हमने सुना हुआ था रेकी, किसी ने कुछ भी नहीं सुना होगा, या तो एकदम से मालूम नहीं होगा, किसी को बहुत कुछ मालूम होगा। दोनों संभावनाएं हैं। आज हम पूरी की पूरी बात समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे कैसे क्या करना है। कोई अपनी समस्या को लेके जुड़ा हुआ होगा, कोई आध्यात्मिकता में आगे बढ़ने के लिए जुड़ा होगा, किसी ने ऑलरेडी इसको समझा होगा, जाना होगा। बहुत कुछ है। लेकिन दोस्तों, आप यहाँ पे जुड़े नहीं हो, आपको लाया गया है। जय श्री कृष्ण गुरु आप, जी। जय श्री कृष्ण। आप यहाँ पे जुड़े नहीं हो, आपको हाँ। यहाँ पे लाया गया है। आपको परमात्मा ने चुना है। कैसे चुना है, किस तरीके से चुना है, किस लिए चुना है, धीरे 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 करके जैसे हमारा ये क्लास आगे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाएगा। लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, शांत रहना हो सीखना पड़ेगा, शांत रहना सीखना पड़ेगा, धैर्य रखना सीखना पड़ेगा। और आप जरूर से जो भी इच्छा लेके आपने ये ज्वाइन किया हुआ है, वो जरूर से आपकी वो इच्छा पूर्ण होगी, और होती है। देखते देखते 17 कंट्री से ज्यादा लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। 17 कंट्री से भी ज्यादा के लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। और पूरे इंडिया में इस ग्रुप से लोग सीख रहे हैं, सीख रहे हैं और बढ़िया से आगे निकल रहे हैं। अब आपकी बारी है। परमात्मा ने हमें चुना है, मौका देता है हर बार, मौका हमें देता है। उस मौके को हमें कैसे इस्तेमाल करना है, ये हमें जानना चाहिए। तो रेकी, ये शब्द हमने पढ़ा और बहुत अच्छा लगा। हमेशा बाहर से आई हुई चीजें हमें अति आकर्षक करती है। अरे वाह, मजा आ गया। यहाँ का बाहर जाके कपड़ा
लेवल लग के जब वापिस आता है, अरे वाह क्या बात है, मजा आ गया, हम तो ये पहनते हैं। और बाहरी चीज पहनने में हमें सब बड़ा सा अच्छा अच्छा लगता है। ऐसा ही कुछ इसमें भी है। दोस्तों ये रेकी हमारी ही विद्या है, हमारा ही ज्ञान है, हमारा ही सब कुछ है, लेकिन उसको कुछ और नाम दे दिया गया और आपको मजा आ गया, अरे वाह क्या बात है, रेकी हम कुछ और सीखे हैं। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। रेकी हमारा ही ज्ञान है, हमारे ही विद्या है, हमारे ही ऋषि मुनियों ने, हमारे ही गुरुजनों ने हमें भर भर के इसके बारे में बताया है, समझाया है। और हमारे भीतर अभी भी ये एक्टिव है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाए हैं। दोस्तों रेकी यानी और कुछ नहीं, रेकी यानी और कुछ नहीं, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा। ऐसा भी नहीं इसमें विशेष, इसमें कम। तो सबके ऊपर आशीर्वाद बरसाता है, लेकिन क्या हमने अपने दरवाजे खुले रखे हैं? हवा तो एक जैसी चलती है कि नहीं? जब हवा चलती है एक जैसी आती है, सूरज निकलता है एक जैसा ही सबको प्रकाश देता है, लेकिन हमने जिस जिस तरीके से अपना स्ट्रक्चर बना के रखा होगा उस तरीके से हमें प्रकाश मिलेगा। हवा में भी ऐसा है, हम अपने डोर को ओपन रखेंगे तो हवा आएगी, नहीं रखेंगे तो नहीं आएगी। परमात्मा का ये पूरा एक ही तरीके से सबको दिया हुआ वरदान है, सबके भीतर ये कार्य करती है, लेकिन ये हमारे ऊपर निर्भर है कि हम उसको किस तरीके से ले रहे हैं। सबसे पहले हमारा और आपके भीतर ये सवाल आएगा, ये सीख सकता कौन है? मैं सीख सकूंगी क्या, या मैं सीख सकूंगा क्या? सब कोई सीख सकता है, सब कोई जान सकता है, पर सबको अधिकार है। सब सीख सकता है, सबको अधिकार है, ये सीखना ही चाहिए, ये जानना ही चाहिए। इसके लिए आपके लिए पास कुछ भी नहीं लिया जाएगा। ये भी बड़ी बात है ना, कुछ भी तो लिया नहीं जाने वाला है। अच्छा, फ्री में है तो क्या ऐसे ऐसे खाली खाली बोलेंगे और खत्म कर देंगे, ऐसा लगेगा? ऐसा भी नहीं है। आप थक जाओगे, हम नहीं थकते हैं। 3 दिन बैठ के आप थकोगे, हम नहीं थकेंगे। इतना भर भर के देने वाले हैं। बाकी आपके ऊपर है, आपको किस तरीके से इसको लेना है। हमारा काम है बोलते जाना। ये इंसान को बोलने का बोला है, 9 से 11 तुम्हारी डिब्बी खुल जाएगी, यानी डिब्बी खुलेगी पर पड़ेगी। 11 बजे बंद हो जाती है टॉप, फिर दूसरे दिन 9 बजे खुलेगी, फिर बंद हो जाएगी। तो 9 बजे हम बोलना शुरू करते हैं, ठीक है? तो अब तो 9 बज गए हैं, तो हम भी बोलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले तो हंसते रहो। हाँ, मानो इतने पहाड़ टूट पड़े, ऐसे मुरझे मुरझे नहीं रहना है। देखो इस स्वानंद को देखो कैसे, और जब हमारे हंसते रहो यार, हंसते रहोगे तो ऑटोमेटिक आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। अब तो आप तो ऐसा पकड़ के बैठ रहे थे, क्या यार क्या परेशानी? कुछ भी जीवन में परेशानी नहीं। परेशानी हमसे डरनी चाहिए। एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट हमारे आसपास हमेशा रहना चाहिए। परिस्थितियां होती है, आती है, जाती है, ठीक है? तो चलिए, सबसे पहले सवाल जो आपके भीतर अभी उपस्थित रहा होगा, यार ये रेकी पर है क्या? हमने पढ़ा, देखा, समझा, बोला ये मिटेगा वो मिटेगा, ऐसा लिखा हुआ है, ये होगा वो होगा, सब लिखा हुआ है, पर है क्या? ये तो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम उसके ऊपर चलते हैं कि रेकी है क्या। आपका सबसे पहला सवाल, दोस्तों रेकी ये जापानीज वर्ड है। रेकी, रेकी यानी सर्वव्यापक ऊर्जा, परमात्मा की ये दिव्य ऊर्जा, ये प्राण ऊर्जा जिसको कहा गया है। और हम उसको रे यानी किरण, और की यानी चाबी। रे यानी किरण प्रकाश, और की यानी चाबी। परमात्मा एक प्रकाश के रूप में है। हमें परमात्मा के पास पहुंचने के लिए सरल सी चाबी है, यानी रेकी।
लो, इसमें है क्या? परमात्मा के पास पहुंचने की जो सरल सी चाबी है, यानी रेकी। इतना समझने के बाद अब आपको तुरंत समझ में आ गया होगा कि अगर हमें रेकी सीखना है तो परमात्मा को ढूंढना पड़ेगा, उनका कुछ ना कुछ तो हमें लक्ष्य रखना पड़ेगा। सिंपल सी बात, प्रकाश के रूप में परमात्मा है। आप कुछ भी करोगे, हर एक कण कण में बताया गया है कि राम है, यानी कि परमात्मा है। पूरे के पूरा ब्रह्मांड जो है परमात्मा का है। पूरा ब्रह्मांड परमात्मा का है, उनसे कुछ भी नहीं बचा। लेकिन दोस्तों, उसके सामने एक ये भी चीज बताऊं तो बोलता है हमें ये वो, परमात्मा हमारे अच्छे कर्मों का हमें अच्छा फल देता है, परमात्मा हमारे बुरे कर्मों का फल बुरा देता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। परमात्मा तो बहुत दयालु है, बहुत ही बढ़िया है। जो भी कर रहे हैं ना, वो हमारा ही हमको मिल रहा है। परमात्मा एक ही शब्द बोलते हैं, बहुत ही बढ़िया शब्द बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? तथास्तु। क्या बोलते हैं परमात्मा? हाँ। आप जो भी करोगे, आपके सामने हमेशा दो चॉइस रहती है। आपने जो चॉइस पसंद किया, परमात्मा बोलेंगे तथास्तु। बस बात खत्म। आपने अच्छे कर्म के लिए अच्छा रास्ता चुना है, बोलेंगे तथास्तु। अच्छा किया, 100 गुना 1000 गुना आपके साथ अच्छा अच्छा होता जाएगा। आपने बुरा रास्ता चुना, 100 गुना 1000 गुना आपके साथ बुरा होता जाएगा। परमात्मा कुछ नहीं करे। परमात्मा तो बहुत ही बढ़िया है, हमेशा दया कृपा रखते हैं और तथास्तु बोलते हैं बस। क्योंकि हम उनके बच्चे हैं ना। दोस्तों, कभी कभी हम विचलित हो जाते हैं परिस्थितियों के अधीन या किसी चीज के अधीन, लेकिन परमात्मा को सब मालूम है, सब बढ़िया ही बढ़िया करता है। जब परिस्थितियां विचलित आती है, हमें लगता है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे एग्जाम का टाइम है। तो आपको अगर कोई परिस्थिति, कहीं पे पेट में दर्द कर रहा है और रेकी से जुड़ गए, कभी हार्ट में दर्द कर रहा है रेकी से जुड़ गए, यहीं पे कुछ हो गया रेकी से जुड़ गए, चिंता मत करो। ये आपको जानबूझ के उसने दिया है। ये आपको जानबूझ के उन्होंने दिया है, क्योंकि आप इनसे जुड़ो, उनके मार्ग के ऊपर आओ। आप परमात्मा के मार्ग के ऊपर चल पड़ो, इसलिए उन्होंने जानबूझ के ये किया हुआ है। जानबूझ के किया हुआ है। बढ़िया बढ़िया रहते तो क्या हम आते? कोई नहीं आता है। परमात्मा को भी मालूम है, ये दो पैर वाला जो बना है ना मेरे खुद का स्वरूप, बहुत ही खतरनाक है। जितने भी इस ब्रह्मांड के ऊपर, यानी कि पृथ्वी पर जितने टेढ़े टेढ़े जो चल रहे हैं ना, वो सारे के सारे सीधे हैं। हाँ, वो देखना, सीधे सीधे चलेंगे। और जो सीधा चलने वाला, जो दो पैर वाला बना है, वो सबसे टेढ़ा चलता है। इंसान दो पैर में जिसको सीधा बनाया, वो टेढ़ा चलता है। और जिसको टेढ़े बेचारे बनाए बहुत सारे पैर वाले, वो सीधे सीधे जाते हैं, कभी इधर उधर नहीं जाएंगे। बढ़िया से वो कार्य करते हैं। तो दोस्तों, देखिए, यानी परमात्मा की ऊर्जा, प्राण ऊर्जा। तो हमें परमात्मा को जानना पड़ेगा कि नहीं, समझना पड़ेगा कि नहीं? जान भी जाओगे, समझ भी जाओगे, और बढ़िया ही बढ़िया होगा। बढ़िया ही बढ़िया होगा। कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, मैं बार बार जन्म लूंगा, बार बार इस ब्रह्मांड के भीतर आऊंगा। जैसे चार हाथ वाले आ जाए, मुगट पहन के आ जाए, बढ़िया से शंख ये सारा पकड़ के, भगवान ऐसे ऐसे करके बाजार में निकले, तो कैसे लगेगा? लगेगा कि नहीं बढ़िया? और ये खतरनाक जो इंसान है, वो क्या करेगा? ऐसे पकड़ के उनको किडनैप कर लेगा, इधर बैठ जाओ, अब मैं बोलूंगा वो करो। है कि नहीं? इसलिए खतरनाक है कि नहीं? इसलिए भगवान ने भी सोचा है, खुद कभी नहीं आते, कोई ना कोई अपने स्वरूप में वो आएंगे और कार्य करेंगे। उनको मालूम है आप क्या करने वाले हो। जहाँ पे आपकी सोच खत्म हो जाती है, वहां से वो सोचना शुरू करेंगे। ऐसा है। इसलिए आपको चुना है आज, इसलिए आप यहाँ पे आके विराजमान हो। वो अपना कार्य आपके हाथों से करवाना चाह रहे हैं, इसलिए आप यहाँ पे विराजमान है।
अभी भी अपने आप को आपने नहीं पहचाना है तो थोड़ा और आगे चलते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से समझ जाएंगे, जान जाएंगे। आपका जहाँ पे लक्ष्य लिखा होगा आपको वहीं पे परमात्मा भेजता है। जय श्री जान कृष्ण लेना, गुरु जी। जय श्री कृष्ण। जान लेना, समझ लेना, परख लेना, ये हमारे हाथों की बात है। तो दोस्तों, रेकी यानी परमात्मा की ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा। और इस रेकी को हमारे ऋषि मुनियों ने ही ये सारा दिया हुआ है। पहले हमारे शास्त्रों में बताया गया है, इसको स्पर्श चिकित्सा के नाम से जाना जाता था। पहले कहाँ ऐसे सर्जरी ये सारा कुछ इतना बड़ा थोड़ा था। पहले ऐसे ऐसे करके दिव्य ऊर्जाएं रहती थी, जिससे ऐसे ऐसे हाथ करके हमारे ऋषि मुनि को बढ़िया ठीक कर देते थे। बड़े बड़े युद्ध होते ही थे ना, बड़ी बड़ी बीमारियां उस वक्त भी होती थी, लेकिन सब कुछ बढ़िया से ठीक होता था। ऐसा नहीं था कि अभी कर रहे हैं वहां पे नहीं होता था। दोस्तों, अभी जो हम रिसर्च कर रहे हैं ना, वो खाली जो पुराना था उसको ढूंढ रहे हैं, कुछ भी नया नहीं कर रहे हैं। जो पुरानी हमारे ऋषि मुनियों ने जो बात बताई उसको खाली समझ रहे हैं। जय श्री कृष्ण गुरु जी। कुछ भी, जय श्री कृष्ण, कुछ भी हम भी कुछ भी नया नहीं ढूंढ रहे हैं। वो तो सारा वो लोग करके गए। हमारे चारों के चारों वेद में सारा बता दिया है उन्होंने। सारे पुराणों में सब कुछ लिखा हुआ है। अभी तक हम सूरज के नजदीक भी नहीं जा सके, उन्होंने तो वहां का भी डिस्टेंस लिख दिया कि इतना गज का डिस्टेंस है। हाँ? यानी उन्होंने जो बताया उसको हम खाली जान रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं कर सकते। इतने दिव्य हमारे ऋषि मुनि थे, इतने हमारे महात्मा थे। दोस्तों, इन्हीं का ही ये ज्ञान है। भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, नानक देव, भगवान शिव, भगवान कृष्ण, भगवान राम, सारे इसी से ही हुए हैं। जिन्होंने जो जो किया उसी तरीके से उस स्टेज को पाया। कोई भगवान बन गए, ऐसी दिव्य ऊर्जा बन गए जो अभी भी ब्रह्मांड में इतनी तेजस्वी है कि सबको ऊर्जा प्रदान कर रही है। आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा हमें कोशिश करना पड़ेगा। और अभी तो बहुत ही बढ़िया समय चल रहा है, इतना बढ़िया समय कि परमात्मा भर भर के आशीर्वाद दे रहा है। इतनी सरलता से पहले कहाँ जागृति होती थी, बरसों के बरसों बेचारे ऐसे करके बैठे रहते हैं। हाँ, बैठे बैठे पूरे मुरझा जाते तो कोई कुछ भी नहीं होता। एक मूलाधार चक्र एक्टिव होना मुश्किल हो जाता था। लेकिन आज देखिए, ट्यूब के माध्यम से हम देखिए एक दूसरे से ये बात कर रहे हैं और सबका जागृति हो जाता है। आपका शक्तिपात भी होगा दूसरे दिन, आपका शक्तिपात भी हो जाएगा। 1 2 लेवल दोनों का आपका तीसरे दिन शक्तिपात होगा। कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं करना है। स्टेप बाय स्टेप हम सारा को बताते जाएंगे। अब दोस्तों, रेकी को तो हमने जाना परमात्मा की ऊर्जा है, प्राण ऊर्जा है। तो अब दूसरा सवाल आ गया, पर ये बताए तो सही गुरु जी, आया कैसे? ये आया कैसे, रेकी कैसे आ गई? तो चलिए थोड़ा उसके इतिहास के बारे में चलते हैं, थोड़ा इसके हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये फिर से आया कैसे। दोस्तों, जैसे अभी बताया कि कृष्ण भगवान ने कहा है ना, मैं बार बार जन्म लूंगा, यानी कोई ना कोई माध्यम से इस धरती के ऊपर वो जरूर से आएंगे। मिकाओ उसोई जी के माध्यम से इस धरती के ऊपर वो आए, एक दिव्य ऊर्जा के रूप में आए। किसी न किसी इंसान के भीतर ये जागृति आएगी। ये ब्रह्मांड के ऊपर जो सारे अभी गुरु है ना, परमात्मा के ही स्वरूप है। वो परमात्मा के ही अंश है, दिव्य अंश है, जो हमें ज्ञान देते जा रहे हैं। वरना इतनी जागृति कैसे आती? तो मिकाओ उसोई जी, जिनका जन्म 15 अगस्त 1865 में हुआ था। 1865 में उनका जन्म हुआ था, 1865। मिकाओ उसोई जी ने प्रोफेसर थे वो। मिकाओ उसोई जी प्रोफेसर थे जापान में। बच्चों को बढ़िया सा पढ़ाते थे। एक दिन
क्लास चल रहा था और एक बच्चे ने बढ़िया से सवाल किया कि गुरुजी ये इस बात तो बताइए आपने सर जी की बहुत ही अच्छा सिखा रहे हैं, थोड़े आध्यात्मिक का वो क्लास लेते थे। तो वहां पे एक बच्चे ने पूछ लिया उनसे कि सर जी हमें ये बात बताएं कि बाइबल में ये में लिखा गया है कि ऐसे ऐसे करके जीसस बात करते थे और बढ़िया से लोग ठीक हो जाते थे। जीसस बात करते थे और बढ़िया से लोग ठीक हो जाते थे, सारी परेशानी उनकी दूर हो जाती थी, क्या ये सच है? क्या ये सच है? काबूसो जी ने कहा हाँ, एकदम सच है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में लिखा है, सारे ग्रंथों में लिखा गया है, यानी एकदम सच है, ऐसे तो कोई लिखा नहीं गया है। अच्छा तो हम ऐसे ऐसे करते हैं तो क्यों नहीं होता? अभी भी अगर सच है तो ऐसा होना ही चाहिए ना। मैं काबूसो जी को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। बच्चों का सवाल, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, इनके सवाल का संतुष्टि होना ही चाहिए। और उन्होंने फिर ढूंढना शुरू कर दिया कि यार ये बात क्या है, यानी लिखा हुआ यानी है तो सही, लेकिन जब बच्चों ने बताया है तो ये जरूर से इनके सवाल का हमें जवाब देना ही चाहिए। और उन्होंने फिर ढूंढना शुरू कर दिया। उन्होंने फिर ढूंढना शुरू कर दिया। बहुत सारे देश उन्होंने घूमे, बहुत सारी भाषाएं उन्होंने सीखना शुरू कर दिया, सारे के सारे बुक्स वो पढ़ते गए। बहुत सालों तक ये कार्य चलता रहा, अलग अलग पुस्तकें पढ़ना, इसमें से ढूंढना कि ये विद्या कहाँ पे कैसे ये होता है। बहुत सारा उन्होंने कोशिश किया, अलग अलग बहुत सारी लैंग्वेज सीखा, लेकिन कुछ भी नहीं प्राप्त हो रहा था कहीं पे भी। ये समझ में नहीं आ रहा था। हाल ये होगा कि थक हार के वापिस अपने घर पे आ गए, वापिस अपने घर पे आ गए। उनका एक बढ़िया सा दोस्त था रॉबर्ट, उनसे पूछा ये क्या हुआ? बोले मैं तो पूरा ये चीज के लिए घूम रहा हूँ, सब पुस्तकें पढ़ डाली, सारे देश घूम डाले, लेकिन कहीं पे भी ये मिल नहीं रहा है। रॉबर्ट भी बहुत ही बड़े अभ्यासी थे, बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने कहा कोई चिंता न करो, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा है, सुना है, और मैं भी थोड़ा इसमें रुचि रखता हूँ। तो उन्होंने बताया कि भगवान बुद्ध इसी चीजों के ऊपर कार्य करते थे, उनकी पुस्तकों में आपको ये मिल सकता है। तो फिर मिकाओ सोई जी तिब्बत में आए। तिब्बत में पाली भाषा चलती है, तो वहां पे एक लोटस सूत्र यानी कि कमल सूत्र नाम का पुस्तक उनको मिला, पाली भाषा में पूरे का पूरा लिखा हुआ था। उनके कुछ कुछ उनको पेज मिल गए, क्योंकि बहुत अद्भुत हमारा शास्त्र था, बहुत अद्भुत हमारा ज्ञान था। कहीं ना कहीं हम इसको संभाल नहीं सके हैं, इसके कारण बहुत कुछ नुकसान अब की ये पीढ़ियों को मिल रहा है, वरना बहुत कुछ अपने लोगों के पास होता है। लेकिन जो टूटे फूटे जो पेज मिले थे उनमें से उन्होंने पढ़ के पढ़ते पढ़ते एक प्रोसीजर को फॉलो करना शुरू किया, एक प्रोसीजर बनाया कि किस दिन के लिए ध्यान तपस्या करनी पड़ेगी, किस दिन के लिए करेंगे तो ये जो शक्तियां हैं वो एक्टिव होती है, जो वो सोच रहे थे वो हो सकता है। खुश हो गए वो, कुछ भी नहीं मिल रहा था, खुश हो गए। और ये इसलिए संभव था कि आपने देखा होगा, जाना होगा कि भगवान बुद्ध के तो बहुत सारे साधक थे, शिष्य थे। उस वक्त तो पैदल जाना पड़ता था, कभी भी विहार करते थे, कहाँ डॉक्टर ये सारे लोग होते थे, जंगलों से जाते, हाँ अलग अलग जगह से जाते, क्या वो बीमार नहीं होते होंगे? क्या उनको परेशानियां नहीं होती? क्या उनको सांप बिच्छू नहीं काटते होंगे? कुछ होता होगा। लेकिन वो लोग इतने विद्याओं के धनी थे, और यही वर्णन उसमें किया गया था। और उनको मिकाओ जी ने पढ़ा और फिर उसको फॉलो करने के लिए घर पे आ गए। घर पे आके सीधे ही उनके सिटी के बाहर एक बहुत ही पवित्र एक पर्वत था, उस पर्वत के ऊपर वो चढ़ चले गए, साथ में 21 पत्थर ले गए। और इसलिए उन्होंने लिए कि वहां पे कोई कैलेंडर नहीं रहेगा ना भाई, कुछ भी नहीं रहेगा।
और 21 दिन ये ध्यान साधना करनी थी, तो 21 पत्थर लेके गए और बढ़िया से ध्यान साधना करना शुरू किया। न खाना न पीना, कुछ भी नहीं, बस ध्यान ध्यान और ध्यान। ओनली ध्यान, ध्यान और ध्यान। 21 दिन के लिए उन्होंने साधना शुरू की। एक दिन ध्यान साधना शुरू किया, एक पत्थर डाल दिया। दूसरे दिन बढ़िया से ध्यान सब कुछ किया, दूसरा पत्थर डाल दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, न खाना न पीना, क्षीण होते जा रहे थे दुबले पतले से। 12वां दिन हो गया, 15वां दिन हो गया, 16वां दिन, कुछ भी हो नहीं रहा था, लेकिन विश्वास था, करते जा रहे थे। 18वां दिन खत्म हो गया, कुछ भी नहीं, मायूस होने लगे धीरे धीरे करके, यार ये क्या है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मायूस एकदम। 20वां दिन हो गया, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। रात को जब वो सोने के लिए कोशिश कर रहे थे, नींद नहीं आ रही थी क्योंकि कुछ भी नहीं हो रहा था, बेचैन थे एकदम। नींद नहीं आ रही थी तो वो सीधे ही खड़े होके वो ध्यान में बैठ गए। ध्यान में बैठ गए। रात के 3:30, 3, 3:30 का समय था, और ध्यान में बैठ गए तो उन्होंने देखा थोड़ी देर के बाद कि एक बहुत व्हाइट 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 कलर की एक बहुत ही प्रकाशित ऊर्जा ब्रह्मांड से सीधे उनकी तरफ आ रही है, और मानो अभी ही उनके ऊपर गिर जाएगी ऐसा उनको महसूस होने लगा। और जैसे ही वो आके उनके ऊपर गिरी, नीचे गिर गए ऐसा बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। सीधे ही वो ऊर्जा उनके क्राउन चक्र से होते हुए पूरे के पूरे उनकी बॉडी में बहना शुरू हो गई, और वो पूरे के पूरे इतनी दिव्य ध्यान की स्थिति में चले गए, इतनी ध्यान की स्थिति में चले गए कि वो उनको वापिस जब लौट के आने का समय में दोपहर का समय हो गया था, दोपहर से भी ज्यादा। और जैसे ही वो उस स्थिति से बाहर आए, एकदम अपने आप को ऊर्जान्वित पा रहे, वाह, एकदम नौजवान जैसा नाचने लगे, गाने लगे, क्या बात है, मजा आ गया। लग ही नहीं रहा था कि इन्होंने इतने दिन से खाया नहीं है, कोई पिया नहीं है, एकदम ऊर्जान्वित, खुश हो गए। परमात्मा की अनुभूति अद्भुत होती है। अभी अभी आपको ये लगता होगा क्या ये पॉसिबल है? जरूर पॉसिबल है। अभी अभी आपको ये लगता होगा क्या पॉसिबल है, और जरूर पॉसिबल है। ये 3 दिन खत्म हो जाने के बाद ये पॉसिबल है, हम करेंगे। 3 दिन के बाद हम यही करना शुरू करते हैं, ठीक है? और ये जरूर होता है, आप इसकी अनुभूति करेंगे। एकदम ऊर्जान्वित अपने आप को पाया उन्होंने, बढ़िया मजा आ गया, नाचने लगे, खुश हो गए। 21वां पत्थर भी डाल दिया, मजा आ गया। 21वें दिन में बढ़िया हो गए, एकदम ऊर्जान्वित थे, एकदम यंग के जैसे, एकदम ताकत से भरे हुए, खुश हो गए। और उन्होंने फिर दौड़ते हुए नीचे की ओर, इंसान ने 21 दिन से न खाया न पिया न कुछ था, वो इतनी ताकत कहां से गई? इतने बड़े जो पर्वत रहता है वहां से उसने दौड़ना शुरू कर दिया, और नीचे की तरफ दौड़ते हुए आ रहे थे। जैसे दौड़ते, तेज दौड़ते हुए नीचे आ रहे थे, तो उनके पैरों के अंगूठे में डर लग गया, और पूरा ब्लड वहां से निकलना शुरू हो गया। वहीं पे ही बैठ गए और दोनों हाथों से ऐसे करके अपने अंगूठे को दबाया, पकड़ा। 2-5 मिनट में ही लहू आना बंद, ब्लड निकलना बंद हो गया, और देखा तो जैसे गांव था ही नहीं ऐसा हो गया। फिर वो अचंभित हो गए, देखने लगे, यार ये क्या चीज है, और खुश हो गए, और बढ़िया से खुश हो गए, भागते हुए नीचे की तरफ दौड़े, और सीधे ही नीचे आके खड़े रह गए। और वहां पे बहुत दिन से कुछ खाया पिया नहीं था, तो नीचे एक होटल थी, वहां पे आके रुके, चलो कुछ खाया पिया जाए। पूछा, भैया कुछ खाने पीने को दो। सारी बात बताई तो बोले, आपने तो
21 दिन की तपस्या की है, कुछ खाया कुछ पिया नहीं है, तो एकदम से ऐसे सॉलिड चीजें नहीं खाया करते। आपको लिक्विड लेना चाहिए। होटल वाला बहुत ही बढ़िया इंसान था, उसने बोला आपको पहले लिक्विड लेना चाहिए उसके बाद खाना। अरे मुझे कुछ नहीं हुआ भाई, दो ना। मैं तो एकदम उड़ जान लूं, देखो मैं एक बढ़िया हूँ। होटल वाला बोला चलिए कोई बात नहीं, आपकी जैसी इच्छा है। और होटल वाले ने उनको खाना देने के लिए बताया। होटल वाले की एक छोटी सी बहुत ही सुंदर सी गुड़िया जैसी जो बच्ची थी, वैसे प्लेट लेके आ रही थी और ऐसे हाथ रखा था उसने गाल के ऊपर, ऐसे ऐसे करके खाना लेके आ रही थी। मिकाओ जी ने देखा इतनी प्यारी सी बच्ची और ऐसे हाथ क्यों रखा हुआ, बेटा क्या हुआ है? बोले मेरे दांतों में बहुत सारा दर्द है और ये दर्द के कारण तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए भी नहीं जा सकती। ऐसा, मैं आपको कुछ करूँ क्या? उनके पिताजी की परमिशन लेने के बाद मिकाओ जी ने उसके गालों की तरफ ऐसे हाथ रखा, 2-5 मिनट हाथ रखा और पूरा वहां का जो दर्द था पूरे का पूरा गायब हो गया। बच्ची एकदम खुश हो गई और तुरंत भागते हुए अपने दोस्तों के साथ जाके खेलना शुरू कर दिया। मिकाओ जी ने धन्यवाद कहा और फिर अपने घर लौट आए, जहाँ पे उनके दोस्त से भी उनका मिलना हुआ। रॉबर्ट को सारी बात बताई, ऐसा 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 हुआ। रॉबर्ट भी खुश हो गए और फिर रॉबर्ट को भी बहुत समय से ये घुटनों की बीमारी थी, दोनों घुटने उनके चले गए थे, ऐसा ही था, बहुत दर्द कर रहे थे। वहां पे भी उन्होंने 2-4-5 दिन बढ़िया से हीलिंग किया, उनका घुटना एकदम ठीक हो गया। उनका घुटना एकदम बढ़िया से ठीक हो गया। वो भी खुश थे। फिर धीरे 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 करके मिताओ जी ने सभी को हील करना शुरू किया है, सबको हीलिंग दिया। परमात्मा की ऊर्जा से सारे के सारे लोग ठीक होते जाते थे, बढ़िया से आनंद में रहने लगे थे। बहुत सारी समस्याओं से सारे लोग मुक्त होते रहते थे। लेकिन कुछ कुछ लोग वापिस वही की वही समस्या लेके आते थे, और उनको जब उनका अभ्यास किया गया मिकाओ जी ने तो देखा कि वो सारे के सारे लोग जो जो बता रहे थे उस चीजों को फॉलो नहीं कर रहे थे, कि ये करना है वो नहीं करना है, लेकिन उस चीजों को वो फॉलो नहीं करते थे। और इसके लिए उन्होंने अभ्यास किया मिकाओ जी ने। वहां पे इन्होंने देखा ये पूरे का पूरा ब्रह्मांड एक रूल्स से चलता है, आदान प्रदान का रूल्स। आदान प्रदान का जो रूल्स है, यूनिवर्स लॉ बना है, उससे ये चलता है। जैसे कि एक पेड़ है, ठीक है, छोटा सा पौधा रहता है ना, बीज से पौधा बनता है। हम क्या करते हैं, उसको पानी देते हैं, थोड़ा बड़ा होता है। हम और उसको पानी देते हैं तो बड़ा होता है। फिर हम उसके आसपास कोई जाली लगा देते हैं कि इसको कोई खा नहीं जाए इसलिए। और पेड़, वो पौधा है, धीरे 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 बड़ा बड़ा होते हुए एक पेड़ के स्वरूप में बड़ा हो जाता है, बन जाता है। अब हमने उनको बढ़िया से इतना बड़ा कर दिया तो पेड़ क्या करता है, आपको छांव देता है। आपको औषधि का होगा तो वो औषधि देगा, लकड़ी देता है, सब कुछ वो आपको देता है। वो भी अपने पास कुछ भी नहीं रखता है। अगर आपने गाय भैंस कुछ भी रखा है तो वो भी अपना दूध सब कुछ आपको देती है। यानी आदान प्रदान इस ब्रह्मांड के भीतर हर कोई कर रहा है। देखिए कहीं पे भी ऐसा नहीं है बस देते जाओ लेते जाओ, वो रूल नहीं है, आदान प्रदान। यानी कि वहां पे कर्म बनना बंद हो जाएंगे। किसी ने अपने लिए कुछ किया, हमें उनके लिए सामने कुछ कर देना है, बात हो गई खत्म। बात हो गई खत्म। अकाउंट में होता है ना क्रेडिट डेबिट, क्रेडिट डेबिट, बैलेंस करना पड़ता है कि नहीं? जीरो जीरो करना ही पड़ेगा। और इसके इस रूल्स को फॉलो करते हुए मुकाव जी ने बताया ये आदान प्रदान जरूरी है। और फिर उन्होंने सबको कुछ न कुछ, जब किसी की भी हीलिंग करते और कुछ न कुछ उनको आदान प्रदान करने के लिए बोल देते, उसके बाद उनकी भी सारी की सारी समस्या पूरी की पूरी गई। इसके बाद वो कोई भी लौट के नहीं आया। और इससे उन्होंने पूरे के पूरे 5 नियम को मिटाया है। उन्होंने फिर 5 नियम बनाए। 5 नियम में
सबसे पहला नियम उन्होंने बनाया, केवल आज के दिन में क्रोध व गुस्सा नहीं करूंगा। आज के दिन में क्रोध और गुस्सा नहीं करूंगा। दूसरा नियम बनाया, आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा। तीसरा नियम बनाया, आज के दिन में मैं जो भी कार्य करूंगा पूरी ईमानदारी से करूंगा। आज के दिन में जो भी कार्य करूंगा पूरी ईमानदारी से करूंगा। चौथा नियम बनाया, आज के दिन में कुदरत की कृपा और उनका आभार मानूंगा। आज के दिन में कुदरत की कृपा और उनका आभार मानूंगा, परमात्मा का आभार मानूंगा। और पांचवा नियम बनाया, आज के दिन में हर जीव मात्र से प्रेम करूंगा, उनका आदर करूंगा, उनका सम्मान करूंगा। आज के दिन का मतलब आज के दिन नहीं, हर रोज का, पूरे जीवन की बात है। पूरे जीवन की, आज के दिन यानी आज का दिन खत्म हो, कल का दिन आएगा तो आज का ही हुआ ना। पूरे जीवन में ये बढ़िया है। आप अगर ये पांच रूल्स को अगर फॉलो करते हैं, आपके कर्म ही नहीं बनेंगे। आप जीरो हो जाते हो तो हम तो यहाँ तक गारंटी देते हैं, आप इस ग्रुप से जुड़ गए, आपके कर्म बनना बंद हो जाते हैं, हम तो ये बोलते हैं। और ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। इस ग्रुप से जुड़े हुए लोग कहीं के कहीं पहुंच गए पूरे अपने जीवन में। कहीं उनको घर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। कोई भी ये कथाएं वार्ताएं कुछ भी सुनने की जरूरत, कहीं के कहीं पहुंच गए। एक संत को भी जो पीछे रख दे, ऐसे बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी बने हैं। कैसे बने? अपने आप को उन्होंने जाना, अपने आप को उन्होंने पहचाना। जो बड़े संत महंत ये सारे बने हुए लोग, इन लोगों को भी, ये हमारे ग्रुप के मास्टर ग्रैंड मास्टर जब ठीक करते हैं, उससे बड़ी बात क्या होती है? कोई बड़े से साधु बने हुए होते हैं जिन्होंने संन्यास ले लिया है, उनको भी हमारे ग्रुप के लोग ठीक कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात है, यानी ये श्रेष्ठ है। ये लोग श्रेष्ठ हैं। दोस्तों, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कोई घर छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं। इस ब्रह्मांड में जो भी संत हुए, जो भी बड़े बड़े महात्मा हो गए, जिनका इतिहास में नाम है, वो सारे के सारे संसारी थे और इनका ही नाम हुआ है। घर छोड़ के कोई भी संत महंत नहीं बने। और आप जितना भी कमाओगे, जितना पैसे ये सब के पीछे भागोगे, आपको आखिर एक ही चीज करना पड़ेगा, अरे मुझे शांति तो नहीं मिली ना। शांति मिली ऐसे करके लुढ़क जाएंगे। टिक 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 करके वो अस्पताल में मशीन बजता जाएगा और याद आएगा, तो यार मैंने किया तो क्या किया, मैं आया था किस लिए? सवाल ही नहीं कभी उठा। मैं कौन हूं? कभी उठा ही नहीं सवाल। तो हम सारे के सारे लोग बहुत भाग्यशाली है कि हमने इस रास्ते के ऊपर चल पड़े कि मैं कौन हूँ। दोस्तों, यहाँ पे रेकी तो आपको हम ऐसे ऐसे चुटकियों में सिखा देंगे, बड़ी बात नहीं है। रेकी सीखना कोई बड़ी बात नहीं है, सारे सीख सकते हैं और सीख जाओगे। लेकिन खुद को जानना, खुद को पहचानना, ये सबसे बड़ी बात है। खुद को जानना, खुद को पहचानना, ये सबसे बड़ी बात है। हमें सामने वाले का सब कुछ दिखेगा, अपना हमें कभी भी नहीं दिखेगा। और अपना क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारी आत्म जागृति नहीं हुई होती है। जब आपकी आत्म जागृति हो जाती है, आप अपने आप को जानना शुरू कर देते, आप अपने आप को पहचानना शुरू कर देते हैं। बाहरी दुनिया के भटकाव को कम और भीतर की यात्रा को ज्यादा पसंद करोगे। आत्म जागृति के लक्षण है। तो हमें अपनी ओर चलना है, अपने आप आत्म जागृति की ओर चलना है। ये 3 दिन के बाद पूरा शुरू होगा हमारा, कोई चिंता नहीं करे, सारा का सारा मिलेगा। अभी हम चलने जा रहे हैं, रेकी सीखना है, तो इसी के बारे में हम बात करेंगे। तो ये 5 रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारे कर्म नहीं बनेंगे। कैसे नहीं बनेंगे इसको समझिए थोड़ा। मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा। चलिए, क्रोध नहीं करेंगे तो कुछ होगा क्या? किसी के साथ आपकी अनबन कुछ भी होगी? कुछ भी नहीं होगा ना। बढ़िया से हंस के बात करेंगे।
चलो मैं गया तो किसी और ने गुस्सा कर दिया तो भी हम तो हंस रहे हैं, "अरे कुछ नहीं यार भैया, छोड़ो ना, चलो ना, बढ़िया है ना, आनंद से रहते ना।" इतना भी गुस्सा किया होगा वो इंसान, क्योंकि ऐसा आपके सामने कोई आएगा ही नहीं, वो देख के ही सारे के सारे लोग पॉजिटिव हो जाएंगे। हाँ, सारे के सारे लोग पॉजिटिव। लेकिन आपका इस तरह एक सवाल है, "तो ऐसे कैसे कर रहे, ऐसे कैसे हंसे, वो हमने हमको बोला, हम कैसे बोले?" सारा हमने ही पकड़ के रखा है। मैं कैसे, ये मैं करते करते ही हम पूरे पागल हो गए। और इसी की चीज के भीतर हम परेशान 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 हैं। अपने मैं को छोड़ के अगर आप हम बन जाएंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब तक आपने मैं को पकड़ के रखा है, मिलना मुश्किल है। मैं को जब तक आपने पकड़ के रखा है, मिलना मुश्किल है। जब आप हम बन जाएंगे, बढ़िया से। अगर आपको ये जानना है, हम जो बोल रहे हैं, जो बता रहे हैं, उसको भी आपको ग्रास्पिंग करना है, यानी पूरी तरीके से डीप को समझना है, अपने आप को आपको समर्पित करना पड़ेगा। अपने आप को समर्पित करके देखिए, बैठिए, अरे नहीं कुछ तो बढ़िया है, पूरी की पूरी बात समझ में आ जाएगी। वरना तो अरे मैं कैसे ऐसे सुनूंगा, इनसे मैं क्यों मानूं। जब आपने ये पर्दा लगा के रखा है, अपने घर के ऊपर लॉक लगा के रख दिया है, कोई भी चीज कोई आ जा नहीं सकता है, तो अपने आप को थोड़ा सा आपको खुलना पड़ेगा, ओपन होना पड़ेगा। वरना हम क्या करते हैं, छोटी सी अपनी इतनी दुनिया में रहते हैं, अरे मेरे सिवा कोई भैया नहीं, मेरे सिवा किसी को ज्ञान नहीं, मेरा मैं, अरे क्या यार। इस ब्रह्मांड में हम एक छोटी सी रत्ती भर भी, इतने छोटी सी भी हमारी ताकत नहीं है। इतना ब्रह्मांड पूरा ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है। और जितना ब्रह्मांड ज्ञान से भरा पड़ा हुआ है, वो ज्ञान कहाँ पे है मालूम है आपको? आपके भीतर, कहीं पे भी नहीं है हमारे। आपके भीतर पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, लेकिन आप बाहर ढूंढते हो। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। क्या? मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। अगर आपको अपने आप को जानना है, आपको अपने आप को समझना है, तो आपको आपके भीतर जाना पड़ेगा। कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं। आप कितनी भी दिया बत्ती, ये धूप बत्ती जितना भी कर लो, लेकिन आप जब तक अपने भीतर नहीं जाओगे, परमात्मा कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं। अगर सही में परमात्मा को जानना पहचानना है, तो आपको आपके भीतर जाना पड़ेगा। क्योंकि आपका जो ये एक सेल है ना, उसमें भीतर थाउजेंड थाउजेंड बुक जितनी नॉलेज भरी पड़ी हुई है, उतनी बुक है पूरी की पूरी। वो कहीं और कहाँ ढूंढने की जरूरत है, आपको खाली सोचना मात्र है, और ये आपका सारा का सारा बढ़िया भीतर की ओर से ज्ञान आना शुरू हो जाएगा। भीतर की ओर से आएगा सारा। हमारे क्लास में इसलिए हर बार सब लोग ज्वाइन होते हैं, क्योंकि इधर कुछ होता नहीं है, हमारे पास कुछ भी हर बार नया। हम ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, इधर ही सीधे सीधे बात करते हैं, इधर कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों, ये आता कहाँ से है? ये आपका है। आप जो सोचोगे, ये यहाँ से आएगा। आप जो बोलोगे, ये यहाँ से आएगा। क्योंकि ये आपका ज्ञान है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। जो भी दे रहा है, परमात्मा दे रहा है। जो आप चाह रहे हैं, वो दे रहा है। आज के दिन गुस्सा नहीं करूंगा, यानी आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। गुस्सा नहीं करेंगे यानी कोई कर्म नहीं बनेगा आपका, सीधी सी बात है। दूसरा रूल उन्होंने दिया, आज के दिन चिंता नहीं करूंगा। ना हमने झूठ बोला है, ना गुस्सा किया है, तो चिंता होगी नहीं ना। अगर एक बार झूठ बोल दिया, तो उसको छुपाने के लिए तीसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा गुस्सा किया होगा, तो चिंता रहेगी, अरे मैंने ये क्या कर दिया। वो यहाँ पे तो ये कुछ होगा ही नहीं, यानी आपको कोई टेंशन ही नहीं है। अच्छा, ये कैसे नहीं होगा? तीसरा नियम, पूरे का पूरा जो हमें कार्य मिला हुआ है, वो पूरा ईमानदारी से कर रहे हैं। जब ईमानदारी से कार्य करेंगे, तो ना चिंता रहेगी, ना गुस्सा आएगा, ना क्रोध होगा, ना कुछ भी होगा। आपका पूरा कार्य ईमानदारी से करेंगे, रोज परमात्मा की हम धन्यवाद करेंगे, और हर जीव से प्रेम करेंगे, हर जीव से
प्रेम करेंगे। तो ये थोड़ा सा हमने हिस्ट्री देखा कि भाई रेकी कैसे इस ब्रह्मांड के भीतर आई, फिर से कैसे ऐसे हमें प्राप्त हो गई। तो दोस्तों, निकाह उशो जी के माध्यम से फिर से ये ज्ञान इस ब्रह्मांड के भीतर आया। ये हमारे ही ऋषि मुनियों का ज्ञान है, हमारा ही ज्ञान है। और आपके भीतर ये ऑलरेडी है। आपके भीतर ये सारी शक्तियां अभी भी मौजूद है और आप इसको कर रहे हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं है। इतना सा फर्क है खाने, बस छोटा सा फर्क है। समझाते हैं कैसे। आप ऐसे घर में घूम रहे होते हैं, बढ़िया से ऐसे घूमते हैं ना घर में। पर एक दिन हड़बड़ी में क्या हुआ, आपने एकदम तेज चलना शुरू कर दिया, आपने नजर नहीं लगी और आपको टेबल का कोना लग गया आपके पैर में। जैसे आपके पैर में वो लगा तो आपके मुंह से क्या आवाज आएगी, हुई माँ। ऐसा करके क्या करते हैं, ये दोनों हाथों को जहां पे आपको लगा है वहीं पे रख देते हैं ना। ऐसा ही होता है ना, यहाँ पे चोट लगी वहीं पे आपके सीधे हाथ जाएंगे। थोड़ी देर के लिए वहां पे आप हाथ रखते हैं और फिर ले लेते हैं, तो क्या होता है, वहां पे रिलीफ हो जाता है कि नहीं। दर्द हल्का हल्का सा हो जाता है। तो ऐसा क्या हो गया जिसके कारण आपका ये दर्द हल्का हो गया। ऐसी क्या घटना घटित हो गई कि वो चीज आपकी वहां से दूर हो गई। दोस्तों, की एनर्जी है आपके भीतर, आपके खुद की एनर्जी है, परमात्मा की शक्ति है, जो आपको हील करती जा रही है। आपके भीतर पूरा भर भर के परमात्मा ने ताकत दिया है, अपने खुद का ही स्वरूप आपको दे दिया है। परमात्मा ने अपने खुद का स्वरूप हमें बनाया है, लेकिन हम हैं अभी भी उनको पहचान नहीं पा रहे। अभी भी उनको पहचान नहीं पा रहे, अभी भी उनकी कृपा को हम जान नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे कि ऐसा क्या हमसे हो रहा है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। बाइस से आगे चलते हैं। ऐसा क्या करे कि ये सब हमें भी समझ में आए, हमें भी मालूम पड़े। मिकाव जी ने तो कर दिया, तुम भी ऐसा क्या करे तो ऐसा हो जाए। दोस्तों, आप कर सकते हो और बढ़िया से आप करोगे। जो लिखा हुआ उसमें से एक भी गलत शब्द हमने नहीं लिखा हुआ कि आपकी सारी परेशानियां दूर होगी। यहाँ पे आपके इर्द गिर्द वो लोग उपस्थित हैं जिनके जीवन में भी ये सारी समस्याएं थी और दूर हो गई। ऐसा ऐसे परेशानी थी कि जिसका कोई रास्ता ही नहीं था, जिसका कोई रास्ता ही नहीं था, ना जिसका कोई हल था। लेकिन समय आ जाता है, सारा मुश्किलों का हल मिल जाता है, परमात्मा सब कुछ कर लेते हैं। और इसका आप हम आज के दिन में एक एग्जाम्पल बताते हैं कि अगर आप करोगे, आपके कितनी पीढ़ियों तक ये सारा ज्ञान जाएगा, कितने लोगों को ऊर्जा मिलेगी। ये आज आपके सामने है, हम आपको बताते हैं, आप लोगों को नहीं मालूम है। ये सीमा जी का लड़का विराजमान है, ये अस्मिता जी का लड़का भी यहाँ पे विराजमान है। क्या ऐसे ही आके विराजमान हो गए। साल साल 1.5 साल पहले इनकी माता जी जुड़ी हुई थी, खाली वही कर रही थी। हाँ, ध्यान। ये सूक्ष्म एनर्जी है, इनको भी नहीं पता कि ये जुड़े क्यों हैं। अभी भी मूड नहीं आता होगा तो भी जुड़े, लेकिन जुड़ना पड़ा, मजबूर कर दिया परमात्मा ने कि तेरे को आना है। ये क्या है, परमात्मा की ऊर्जा है। आपको मालूम नहीं रहेगा, लेकिन वो अपना कार्य करती है। तो अपना कार्य करती है, आप अकेले करोगे, आपके घर में तो पूरा अच्छा माहौल बनेगा ही बनेगा। आपके आस पड़ोस में, आपके सिटी में, आपके देश में, आप पूरे ब्रह्मांड को आप पूरे फील करते हो, एनर्जी देते हो। क्या सारे लोग ध्यान करते हैं सुबह में उठ के, या रात को, या दिन में? कोई नहीं करता है। कुछ ही लोग हैं गुने चुने जो ये कर रहे हैं और पूरे ब्रह्मांड को संभाल के बैठे हैं। दोस्तों, ये आपके सामने एग्जाम्पल है। दोनों लड़के मजबूर हो गए, देखो आज आके विराजमान है, यहाँ से उनकी यात्रा शुरू कर रहे हैं। भले ना खुद के लिए तो सीखे,
और ये अद्भुत कार्य करती है, ये जो परमात्मा की ऊर्जा। क्योंकि सारा आप कितना भी पढ़ोगे, कितना भी कर लो, ये इंसान आपके सामने सब कुछ किया हुआ है इसने। सब कुछ A to Z, किसी भी चीज में बोलोगे बहुत बात करेंगे हम आपसे, और पूरे साइंटिफिक है। उतना भी बोलोगे हम नहीं मानेंगे किसी भी चीज। हमें विथ प्रूफ सारा का सारा बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, तब जाके ये बोलेगा हाँ। तो भी जाएगा तो सही प्रैक्टिकल में, इसके बगैर तो नहीं मानेगा। इतना जिद्दी ये इंसान है। अब ये बात कर रहा है तो कुछ तो होगा कि नहीं। ऐसे तो नहीं कर रहे हैं। और पहले आते आते हम भी आपके जैसे थे, यही सवाल करते थे, लेकिन सारी जब हमने अनुभूतियां की और लगा कि नहीं यार ये तो कुछ और है, और फिर निकल पड़े हम भी। देखो देते जा रहे हैं। तो आपकी बारी है। अब आपको भी अगर आगे निकल जाना है तो चल पड़े, कोई भी आपको रोक नहीं सकता है। कोई भी आपको रोक नहीं सकता है, आपको आगे ही निकलना है। आप जो सोचोगे वो होगा, क्योंकि सारा का सारा परमात्मा ने आपको दे दिया है। और दोस्तों लेकिन ये आएगा कैसे, ये होगा कैसे? हाउ कैन इट पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल हो सकेगा? जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, तू जाग सके तो जाग। कबीरदास जी ने कहा है ना, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। सब कुछ हमारे भीतर ही है। पूरा ब्रह्मांड जो आपको जो बाहर दिख रहा है, पूरे का पूरा ब्रह्मांड हमारे भीतर, ये शरीर के भीतर पड़ा हुआ है। हाँ, सब कुछ है इधर। सारा का सारा बताएंगे, हाथ पकड़ पकड़ के बताएंगे। आप जो बाहर जो हनुमान जी को देख रहे हो, वो हनुमान जी बाहर वाले हैं। आपके भीतर भी हनुमान चल रहा है। समझाते हैं कैसे। हनुमान जी को क्या कहा गया है? पवन पुत्र। ठीक है। और सर, हनुमान जी किसको लेके आए थे? सीता मैया को। राम से सीता मैया को हनुमान जी ने ही तो मिलाया था ना, अशोक वाटिका में थी। तो पवन पुत्र कहा गया है, तो ये नासिका के द्वार से जो वायु भीतर की ओर जा रही है, वही तो हनुमान है ना? नहीं, इसके साथ हनुमान जी है। वो हनुमान इधर से नासिका के द्वार से आपके भीतर प्रवेश करते हैं, और आपके मूलाधार के पास टेलबोन का एरिया जो एरिया है, रीढ़ की हड्डी के आखिरी वाला पूंछ वाला एरिया, टेलबोन का एरिया, वहां पे एक कुंडलिनी एनर्जी है, एक शक्ति है, जो वहां पे स्थापित की है हुए विराजमान है वहां पे। वो सीता मैया है। वो सीता मैया है। ये यहाँ से जाके वहां से उनसे कहते अरे मैया आपको बुलाया है परमात्मा ने, ये आपकी ऊर्जा है, ये परमात्मा की ऊर्जा है। यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है। और वहीं पे धीरे 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 करके ऊपर की ओर उठती है, और यहाँ पे राम जी साक्षात विराजमान है आपके हार्ट चक्र में। यहीं पे ही परमात्मा साक्षात विराजमान है। बोलो कहाँ पे आप बाढ़ ढूंढोगे? कबीरदास जी ने कहा है ना, मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। सब कुछ भीतर ही भीतर है। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, झांक सके तो झांक। ऐसे बाती बना के जो तेल है, उस तेल के भीतर उस बाती को रख दोगे और जलाओगे, क्या बाती जलेगी? जलती है बाती? नहीं जलेगी। तराशी भी नहीं जलेगी। थोड़े देर जल के बंद, थोड़ी देर जल तुरंत बंद, वो जल के खाक हो जाएगी और बचेगी भी नहीं। तो चकमक में आग, चकमक यानी पत्थर होता है व्हाइट कलर का। नदियां होंगी, नदी में मिलता है। वो दो पत्थर को ऐसे आप टकराओगे तो उसमें से आग निकलती है। और आप तो पकड़ के रखा, क्यों? आपको जलन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, एकदम ठंडा ठंडा वो रहते हैं। लेकिन ऐसे आप जैसे टकराओगे, उसमें से आग निकलती है। आप किसी भी चीज, पुराने जमाने में ऐसे ऐसे तो आग लगाया करते थे। क्यों? चकमक में आग। इसी तरीके से तेरा साईं तुझ में है, साईं એટલે भगवान, सा એટલે सत्य यानी ईश्वर। सत्य क्या है? ईश्वर। तू जाग सके तो जाग, अभी भी जग जा।
जाग सके कि बोल सकते हैं, देख सकते भी बोल सकते हैं, अभी भी देख सकता है कि भीतर ही भीतर है। लेकिन हमें करना क्या पड़ेगा इसको देखने के लिए, जानने के लिए? जो तिल माही तेल है, तेल को डाल के चक्की की तरह उसको पीसना पड़ेगा। जैसे हम पीसेंगे, उसमें से जो तेल निकलेगा, उस तेल के भीतर हम बाती को रखेंगे और बाती को जलाएंगे तो दिया जलेगा। कुछ भी प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। जो भी मिले मेहनत करना शुरू कर दो, लग पड़ो उसके लिए। मत सोचो ये छोटी है या बड़ी है, मैं ये करूं मैं वो करूं, कुछ भी मत सोचो, फ्लैंक बन जाओ और कर दो, बस उसके ऊपर विश्वास रखो और निकल पड़ो। या हो में फतेह आगे है, इस तरह के निकलेंगे। आपकी कार्य होना ही होना है, और ऐसे आगे निकलोगे, आपके ऊपर ऐसी कृपा परमात्मा बरसाएगा, ऐसी कृपा बरसाएगा पूछो मत। क्योंकि आपने मेहनत करना शुरू कर दिया ना। गीता में कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा है, मेहनत कर, फल की आशा मत रख। छोटा बड़ा जो भी है ना, आज हमें लग रहा है कि नौकरी हमें थोड़ी सी कम पैसे वाली मिल गई, मेरी तो ये एबिलिटी थी, लेकिन तुमको नहीं मालूम है वो उसकी सर्जन किया हुआ है। ये छोटी में ही बहुत बड़ा छिपा हुआ है राज। छोटी चीजों में ही बड़ा राज उसने सब वो उसका तय किया हुआ है। आप क्यों अपना दिमाग चला रहे हो भाई? जहाँ पे आपने दिमाग चलाना शुरू किया, वहां पे ही परमात्मा आपसे दूर होता है। जहाँ पे बुद्धि वहीं परमात्मा नहीं, जहाँ पे परमात्मा है वहां पे बुद्धि नहीं। हमारी बुद्धि ने ही हमें विनाश के तर पर लाके खड़ा कर दिया है ना। एटम बॉम्ब बनाए, अणु बॉम्ब बनाए, सारा हमने ही बनाया, बुद्धि चलाई ना। विनाश के ऊपर आके खड़े रह गए। सृजनात्मकता कम, विनाश ज्यादा। परमात्मा ने इसके लिए हमें बनाया ही नहीं। परमात्मा ने अपना स्वरूप सीधे ही हमें बना दिया, देखो ये मेरा स्वरूप है एकदम तेरा साईं तुझ में है। ये सब कुछ आपके भीतर है। दोस्तों, आपको लग रहा होगा यार ये कौन से सत्संग में आ गए हम तो। लेकिन दोस्तों, इसी को जानोगे तभी रेकी को काम होगी। रेकी इसी को ही कहते हैं, क्योंकि ये परमात्मा की ऊर्जा है जो आपके हाथों से कार्य करती है, और आप एक माध्यम हो। परमात्मा ने आपको चुन लिया है। आप अपने आप को कॉमन मत समझो अब। अपने आप को कॉमन मत समझो, आप कॉमन मैन नहीं हो अभी। आप सबसे अलग हो। क्यों? सारे के सारे लोग, कोई मूवी देखता होगा, कोई और जगह पे गया होगा, कोई शादियों में होगा, कोई किसी और जगह पे हो, या कोई बैठे बैठे टीवी देख रहा है। क्यों आप इधर बैठे हो? आप सबसे अलग हो, कुछ विशेष हो। आपकी कुछ विशेष कार्य के लिए परमात्मा ने चुना है आपको। जो भी कार्य करते होंगे उसमें कोई चिंता नहीं करने की। यहाँ पे सारे बहुत बड़े बड़े अफसर ही हैं, हाँ, इस ग्रुप से जुड़े हुए। कोई नई बात नहीं है। तो भी कहीं के कहीं सारे लोग कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उनका कोई विशेष चीज के लिए उनको परमात्मा ने चुन लिया है, और बहुत ही बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और अगर कोई बोलता है मेरे पास समय ही नहीं है ना, सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है वो। समय कभी भी किसी के पास नहीं होता है, समय को मैनेज करना पड़ता है। पूरे दिन वो बैठा रहा होगा, वही बोलेगा मेरे पास समय नहीं है। और काम करने वाले कभी भी ये नहीं बोलते मेरे पास समय नहीं है। हमारे पास आते हैं ना फोन आते हैं, अरे गुरु जी आपने ये 2 मेडिटेशन किए हैं, ये तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास समय। अरे इसके लिए समय कहाँ निकालने की जरूरत, अपने आप मैनेज हो जाते हैं। भी पूरे दिन लगे पड़े हुए, देखो कभी भी आज नए आए उनको नहीं मालूम पड़ेगा, लेकिन देखो एक भी दिन ऐसा नहीं है कि हम ऐसे नहीं दिखा दें, यही चेहरा यही सारी बातें। समय को मैनेज करना पड़ता है। उसके ऊपर विश्वास रखो, क्या हम बोल रहे हैं, हम थोड़े बोल रहे सकते हैं। तो जैसे थोड़े रह सकते हैं, अरे वो करता है ना, हमें कुछ चिंता करने की है। दोस्तों, ये सारी की सारी आपके भीतर ये सब कुछ होगा। सब कुछ आपके भीतर ये एनर्जी डेवलप हो जाएगी, और अभी है। कुछ नहीं करना है, उसको थोड़ा सा हल्का सा आपको जागृत करना है। जागृत करना है यानी वो ऑटोमेटिक होता है। हाँ, कहीं पे जाके ऐसे फेफड़े फुला फुला के कुछ भी नहीं होता है, ये ध्यान कर लिया वो कर लिया, कुछ भी नहीं होगा। अपने आप के भीतर जाना पड़ेगा। जैसे
तिल को पीसा जाता है और उसमें से तेल निकलता है, और वही तेल में जो बाती होती है उसको डुबो के फिर जलाया जाता है। कितनी बढ़िया से बातें जलती है और कितना रोशनी रोशनी चारों तरफ फैल जाती है। क्यों इतनी तेज रोशनी हमें चारों तरफ फैलती हुई दिखती? क्योंकि मेहनत का है ना भाई। तो मेहनत किया है इसलिए वो इतनी रोशनी फैला रही है। तो आपको भी बढ़िया से सब कुछ आपके साथ होगा दोस्तों। थोड़ा आगे चलते हैं। ये हमने आपको बता दिया ये क्या है, रेकी क्या है, हमें क्यों परमात्मा से जुड़ना है, क्यों करना है, ये बताया। अब इससे होगा क्या, उसकी तरफ हम आगे चलते हैं दोस्तों। हमारे चार शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण। स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण, ये चार शरीरों के भीतर हमें परेशानी आती है, बीमारियां होती है। अगर ये चार शरीर हमारे मजबूत है, हमें कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसमें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है तभी हमारे शरीर के भीतर बीमारी आएगी। पहले इस सूक्ष्म शरीरों के भीतर ये परेशानी आ जाती है, फिर उस स्थूल शरीर में आती है। आपको फीवर आया, बुखार आ गया, वो पहले से ही उस शरीरों को पार कर लिया, तब जाके इस बॉडी में आया। इस फिजिकल बॉडी यानी कि इस स्थूल शरीर को टिकाने के लिए हम क्या करना पड़ता है? हमें बढ़िया सा भोजन खाते हो कि नहीं? समोसे, कचौड़ियाँ, हाँ, वड़ा पाव, भाजी पाव, पेड़े, बर्फी, मिसल पाव, अरे क्या से क्या, जिस जिस एरिया का जो ये बढ़िया खाते हैं और से उस खुश रहते हैं। रोटी सब्जी दाल, जो 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 जिनका जो भी खाना है खाते हैं, और इस शरीर को हम बढ़िया से बना के रखते हैं कि नहीं? इस शरीर को हम बढ़िया से स्ट्रेंथ बना के रखते हैं। इसी तरीके से दोस्तों, ये हमारे सूक्ष्म शरीर है, उसको भी हमें बढ़िया से रखना है कि नहीं, स्वस्थ रखना है कि नहीं? तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा कि नहीं? इस फिजिकल बॉडी को स्वस्थ रखने के लिए हमें भोजन जरूरी है। इसी तरीके से इस सूक्ष्म बॉडी को हमें ठीक रखने के लिए, बढ़िया से स्वस्थ रखने के लिए भोजन जरूरी है। परमात्मा का नाम, परमात्मा का नाम इसको स्वस्थ रखता है। ये आपके सूक्ष्म शरीर जो है उनको स्वस्थ रख, दोनों का भोजन मालूम है, दोनों आप बढ़िया से करेंगे तो एकदम स्वस्थ रहेगा। और ये कैसे होगा? तो उसका एक ही माध्यम है, ध्यान और मेडिटेशन। ध्यान और मेडिटेशन, इनसे ही आपका शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा। आपका ये शरीर एकदम स्वस्थ रहेंगे, दोनों ही दोनों शरीर बढ़िया से आपके स्वस्थ रहेंगे तो क्या होगा? एक ऊर्जा आपके भीतर, बढ़िया सी ऊर्जा आपके भीतर रहना शुरू कर देगी। एक आपके भीतर एक आभा मंडल बनना शुरू होगा आपकी चारों ओर, जिस आभा मंडल को ओरा कहा जाता है। एक आभा मंडल बनना शुरू हो जाएगा जिसको ओरा कहा जाता है। और ये आभा मंडल आप जितना ध्यान स्मरण कोई भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी करेंगे, इससे ये डेवलप होता है। करोड़ों रुपए की पैसा खरीद के हमें सिक्योरिटी गार्ड रखने की जरूरत नहीं है, मशीन गन वाले, ये वाले वो वाले। ये आपका जो आभा मंडल है ना, वही आपका पूरे का पूरा को प्रोटेक्ट करेगा। कहीं पे भी आप घूमो, कुछ भी करो, ये आपका आभा मंडल आपको हर तरफ से प्रोटेक्ट करेगा। एक छोटी सी दुनिया आपके साथ हमेशा चलती है। एक छोटी सी हमारी ये दुनिया है, के साथ चलती है। आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन कब? जब आप बढ़िया से इस रास्ते के ऊपर चल पड़े हो तब। लेकिन होगा क्या, आप ये सीखेंगे, फिर ऐसे ऐसे करके हीलिंग करने के लिए जाएंगे तो सबसे पहले सोच ये रखिए, यार इसका मेरे में आ गया तो, पहले ही सोच हमने रख दी यार इसकी परेशानी मेरे में। अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आगे आगे बताते हैं क्या करना है क्या नहीं।
ऐसा कुछ भी नहीं होता है। पहले ही शब्द में हम आपको बता दिया, आपको परमात्मा ने चुना है। आप एक माध्यम हो, बस। आपको परमात्मा ने चुना है, आप एक माध्यम हो। आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को चरणों में अपने आप को सौंप दिया था ना। अर्जुन ने क्या किया था? बस कृष्ण कृष्ण कृष्ण, उसके सिवा कोई नाम ही नहीं। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कृष्ण ने उनको बचा लिया कि नहीं? वरना उनके पास तो कुछ भी ताकत नहीं थी, इतने धुरंधर योद्धा उस तरफ थे। लेकिन इनके पास अकेले कृष्ण थे, और कृष्ण से सारा का सारा इन्होंने बाजी मार लिया। आपको वहीं पे एक बात और भी सोचनी चाहिए कि क्यों युद्ध के मैदान में ही उनको ब्रह्म ज्ञान दिया भाई। वहां पे ही गीता बनाई गई, वहां पे ही गीता हो गई, वहां पे ही कृष्ण भगवान ने अपना विराट स्वरूप दिखाया। देखो मैं इतना विराट हूँ, मेरे तो बहुत सारा ऐसा विराट स्वरूप दिखा। अच्छा, सवाल तो आ जाना चाहिए ना कि वहां पे ये विराट स्वरूप बना दिखाया, तो वहां पे तो करोड़ों योद्धा थे ना, लड़ रहे थे युद्ध के मैदान में, तो सब लोग खड़े थे। और दोनों सेना के बीच में जाके इन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया था, ऐसा आपको बताया गया है, आप कुछ भी रहे हैं। वहां पे उन्होंने ज्ञान दिया था। सबको दिखना चाहिए, क्यों किसी को नहीं दिखा? हम्म, क्यों नहीं दिखा? इसलिए नहीं दिखा कि वो भीतर का दर्शन था, बाहर का नहीं। भीतर से जो ज्ञान, आत्मज्ञान उनके भीतर आ गया, किसको? अर्जुन को। कृष्ण कुछ भी नहीं बोले थे उस वक्त, आंखें बंद करके बोल दिए, भाई अब देख तेरा अंदर शुरू हो गया है। और भीतर ही भीतर एक डाल दो पंछी रे बैठा, कौन गुरु कौन चेला। भीतर ही भीतर, भीतर ही भीतर आत्मज्ञान का मंथन होना शुरू हो गया। और मंथन होने शुरू हो गए तो सवाल भी वही एक आत्मा देती है, जवाब भी वही आत्मा देती है, आत्मा 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 आत्मा। और फिर पूरा आत्मज्ञान हो गया, और क्या हो गया? को समझ आ गया कि मैं तो विराट हूँ, मेरा छोटा सा स्वरूप नहीं, विराट हूँ। और तब परमात्मा का विराट स्वरूप दिखा। जब उनको परमात्मा का विराट स्वरूप दिखा और किसी को नहीं दिखा, कभी भी आपका आपका विराट स्वरूप दिखेगा, कुछ चिंता नहीं करो। आप सब कुछ कर सकोगे। और अभी भी होता है। क्या उस वक्त सूरज चंद्र उगता था, अब नहीं निकल रहा है क्या? अभी बंद हो गया? उस वक्त सारे ग्रह नक्षत्र थे, अभी निकल गए क्या? सब कुछ वही का वही है। आज भी चमत्कार हो रहे हैं, और उस समय से बढ़िया। लेकिन हमारी दृष्टि नहीं है, क्योंकि आज के समय में लोलुपता, यानी कि हमारे भीतर लालसा बहुत जगी हुई, इसलिए हमारी जो दिव्य दृष्टियां हैं उसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम ये जो चक्षु हैं फिजिकल बॉडी वाले, उससे हम देखना शुरू किया है, भीतर की ओर से हमने देखना बंद कर दिया। इसलिए ये परेशानी है। इसलिए ये परेशानी, वरना आज भी अद्भुत से अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं। हम एक ही सेकंड में आपको चाहे इतने चमत्कार दिखा सकते हैं, ये आपके साथ हो रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है। गिनवाना शुरू करे तो अभी आप बोलेगा, अरे यार क्या बात है। क्या आप तो सो जाते हो ऐसे करके, खर्राटे लगाते हुए सोते हो बढ़िया से, और सुबह में आप खड़े नहीं हुए तो क्या चमत्कार नहीं है? अभी आभार माना परमात्मा का, अरे परमात्मा आज का दिन आपने दिखा दिया, आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, किया कभी? चलिए तो छोड़िए इसको, तो थोड़े और चलते हैं। चलिए, आप तो ऐसे करके खड़े हो गए, और खड़े हो गए और ऐसे ऐसे करके देखने लगे, तो कुछ स्मरण ही नहीं रहे, कोई याद ही नहीं है मैं कौन हूँ क्या हूँ, तो अभी धन्यवाद बोला? अरे परमात्मा, मुझे इतनी याद शक्ति, सब कुछ मेरा वैसे का वैसे के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बोला कभी? कभी नहीं। चमत्कार ही चमत्कार 24 घंटे हो रहे हैं, और ऐसी ऐसी भी आपको बातें बताएंगे, आप हिल जाओगे, तो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे। यहाँ पे हमारे पास पुस्तक वाला कुछ भी नहीं है, कोई पुस्तक हम नहीं पढ़ते हैं। चमत्कार ही चमत्कार आज भी हो रहा है, लेकिन हमें
महसूस ही नहीं हो रहा है। हम उसका धन्यवाद करने के, हम तो, अरे परमात्मा जैसा कुछ है ही नहीं, अरे वो नहीं होता तो हम भी नहीं होते मेरे भाई। 24 घंटे वो अपने पुत्र की देखता रहता है, वो और उसी को ही तकलीफ देता है जो उसको सहन करने की ताकत रखता है, बाकी किसी को नहीं देखता है। काम किसको दिया जाता है? जो जिम्मेवारी उठा सके उसको। हाँ, जो जिम्मेवारी नहीं उठा सकता उसको कोई काम देता, अरे यार इधर काम विकास कर देगा, है कि नहीं? तो दोस्तों, ये ऊर्जा हमारे भीतर भर भर के पड़ी हुई है। परमात्मा 24 घंटे आशीर्वाद दे रहे। कल से हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। अभी भी आपको परमात्मा आशीर्वाद दे रहा है, आपको हम कल उसका पूरे का पूरा फील करवाएंगे, पूरे की पूरी अनुभूति के साथ हम आगे जाएंगे। हवा में कोई बात नहीं की है, इससे पूरा प्रैक्टिकल होगा। अभी भी आपके ऊपर परमात्मा की कृपा 24 घंटे बरस रही है। और पूरे और कल हम पूरा उसको प्रैक्टिकल के साथ आगे की ओर बढ़ेंगे। कल आपको सिंबल सिखाए जाएंगे और सब कुछ आपको प्रैक्टिकल की ओर हम आगे चलेंगे। आज हम आपको बता रहे हैं कि ये क्या है रेकी, इतना डीप कि आपको पूरी की पूरी बात क्लियर हो जाए, पूरी की पूरी बात आपको क्लियर हो जाए। दोस्तों, हमारे शरीर के भीतर 124 चक्र है। कितना है? 124, 124। हमारे शरीर के भीतर 124 चक्र है। और 124 चक्र से 7 चक्र जो है ना वो मैन है, बाकी तो उनके परिवार वाले हैं। हमारे घर में कोई फंक्शन रखा है तो क्या करेंगे, हम सारे लोगों के नाम लिखेंगे, चिंटू मिंटू पिंटू सिंटू रोनी टोनी फोनी फोनी, सबके लिखते हैं क्या? नहीं ना। हम किसका लिखेंगे? जो मैन होगा उनका नाम लिख देंगे और बाकी सारे के सारे लोग आ जाएंगे, भाई शादी में आना है सबको, हाँ हाँ आ जाएंगे आ जाएंगे, उनका नाम लिखा है ना भाई, चलो परिवार को बुलाया है। फिर दूसरा, हाँ चलो, यानी कि 7 चक्र जो मैन है, बाकी उनके छोटे छोटे उनके परिवार हैं। ये 7 चक्रों के ऊपर हमें कार्य करना है। ये 7 चक्रों के ऊपर हमें कार्य करना है। टैल बोन के पास में, रीढ़ की हड्डी के पास में सबसे नीचे मूलाधार चक्र है। मूल आधार, मूलाधार जिसको कहा गया है, मूलाधार चक्र है। उस चक्र का कलर रहता है रेड, लाल कलर में वो होता है। और मूलाधार चक्र का जो रेड कलर रहता है, मूलाधार चक्र में अगर प्रॉब्लम होगा तो हड्डियों का वो परेशानी रहेगी, हड्डियों की परेशानी रहेगी। उसके ऊपर थोड़ा स्वादिष्टान चक्र आता है, ऑरेंज कलर में रहता है, ऑरेंज कलर रहता है। जननांग जो रहते हैं, यूरिनरी ट्रैक, ये सारा उसके भीतर जब कोई परेशानी रहेगी, ये रहेगा तो स्वादिष्टान चक्र में परेशानी है, ऑरेंज कलर का रहता है ये। उसके ऊपर थोड़ा आएंगे तो मणिपुर चक्र, नाभि चक्र जो रहता है, पेट के रिलेटेड परेशानियां हैं तो नाभि चक्र में आपकी परेशानी। इसके ऊपर थोड़ा आएंगे तो यहाँ पे हार्ट चक्र, नाभि चक्र का कलर रहता है येलो, नाभि चक्र का कलर रहेगा येलो। इसके ऊपर आएंगे हार्ट चक्र, छाती के बीच में हरा कलर रहता है उसका, छाती के रिलेटेड कब ज्यादा बीमारी, हार्ट अटैक, ये सारा कुछ इधर हाँ, पर आएगा, भर भर के आएगा, सारा दबा के रखा है। हार्ट चक्र परेशान रहता है अपना, खुले दिल के रहो, खुले खुले रहना है, वरना इधर ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। हम किसी को कुछ बोलते नहीं, कुछ कहते नहीं तो ब्लॉकेज बन के हमारे हार्ट चक्र के भीतर रहते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वही के वही रुक के रह जाते हैं। एक जगह के मानो हमारी दुनिया थम गई हो ना, अच्छी लगती यहीं पे। हार्ट चक्र के भीतर सारे के सारे ब्लॉकेजेस, कुछ एक को बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे भर के रखा होता है। किसी भी चीज को दिल में लगा के बैठ जाते हैं, ज्यादातर माताएं बहनें हैं ना, अरे पति ने कुछ बोल दिया, लगा के बैठ गई इधर, वो मेरे को बोल दिया है, खत्म, अवरोध बनना शुरू। मेरा बेटा मेरा मानता ही नहीं है, बोलेगी नहीं किसी इधर। इसी तरीके से जेंट्स लोगों का भी ज्यादा बुरा हाल है।
न किसी से कह सके, ना उससे ना उससे, हाँ, न माता से ना बीवी से, किसी से इधर भर के रखा। ऑफिस में गए तो किसी को नहीं बोल सके, बॉस ने डांट दिया, इधर भर के रख, यानी बहुत तरीके से अवरोध रहते हैं। तो आपका ये हार्ट चक्र के वहां परेशानी है, यहाँ पे विशुद्धि चक्र बार बार झूठ बोलता है। हाँ, झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोलते हैं, यहाँ पे विशुद्धि चक्र खराब रहता है, स्काई ब्लू कलर रहता है उसका। दोनों आंखों के बीच में थर्ड आई जिसको बोलते हैं आज्ञा चक्र, डार्क ब्लू कलर में रहता है। और यहाँ पे सबसे आखिर में सहस्त्रार चक्र, बैंगनी कलर, जामुनी कलर जिसको बोलते हैं, पर्पल कलर, सहस्त्रार चक्र। ये सातों के सातों चक्र मैन है, उसके ऊपर हमें कार्य करना है। इसके बाद 24 और बाकी छोटे मोटे। कल आपके ग्रुप में दो मेडिटेशन आ जाएगा, एक आएगा 24 पार्ट और एक आएगा 7 चक्र का। दो मेडिटेशन आपके ग्रुप में आ जाएंगे। ये दो मेडिटेशन आपको करना है। कितने दिन के लिए? 21 दिन के लिए। कोई भी समय में दिन में आप कर सकते हैं। दिन में किसी भी समय में ये दो मेडिटेशन कर सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। एक बार करना है, एक बार करें, दो बार करना है, दो बार करें, हाँ, आपके ऊपर है। तो ये दोनों मेडिटेशन आपके ग्रुप में आने वाले हैं। आपको करने का शुरू करना है। आपके भीतर जो भी परेशानी होगी वो दूर होना शुरू होगी। किसी को बोलते मेरे कमर में दर्द है, किसी को बोले मेरे पेट में है, किसी को ये है वो है, जो भी है भाई। पर ये करने से अगर वो बढ़ता है तो घबराना नहीं है, तो पूरा जाने के लिए तैयार है। हाँ, आप पहले करना शुरू किया, पहले दिन किया तो यार ये तो बढ़ गया, ये तो नहीं करना चाहिए, फंस गए, बुरे फंसे। अरे मेरी माँ, ये पूरा जाने के लिए तैयार है। डॉक्टर जब आपको कुछ लगता है, जब पट्टी लगाता है तो क्या करता है, रुई से ऐसे ऐसे करके करता है कि नहीं, कैसे दर्द होता है, और फिर पट्टी लगा देता है, कैसे हल्का हल्का लगता है कि नहीं, अरे वाह अब मजा आया। तो ये पूरा जाने के लिए तैयार है, वहां पे हिलचाल हो गई। दोस्तों, आपको दर्द लगता है वो, पर एक तरीके की वो भी एनर्जी है जो आपसे चिपकी हुई है। पूरे की पूरी एनर्जी है सब, जो आपको चिपकी हुई है, वो भी जाने के लिए तैयार है। हमें किस तरीके से इनको देखना है, एनर्जी को दो तरीके से देखना है, एक है व्हाइट, एक है ब्लैक, बस। दो तरीके से ही हमें उस एनर्जी को देखना है, ब्लैक यानी बुरी और व्हाइट यानी परमात्मा की। हम कौन सी एनर्जी में रहेंगे? व्हाइट में। जो परेशानी, दुख, दर्द, परेशानी, बीमारियां, ये किस में रहेगी? ब्लैक में। और तीसरी रहती है गोल्डन, वो बहुत ही दिव्य रहती है। लेकिन अब हम जो करेंगे वो करेंगे ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे पुराने जमाने में टीवी था ना, फोटो वोटो सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट। माइकल जैक्सन का भी गाना है ना, ब्लैक ऑन व्हाइट, वैसे ही। ठीक है, ब्लैक और व्हाइट, दो में ही हमें देखना है, ब्लैक और व्हाइट। कैसे करना है, क्या करना है, सारा सिखाएंगे हम। तुमने बोला है ना, फ्री वाला इतने हल्के में मत लेना। कितना भी खर्चा करोगे ना, ये नहीं मिलेगा जो बोलेंगे वो। ठीक है, तो कल से पूरा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे हम, पूरा प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे। कल परमात्मा की भी अनुभूति करनी है, ऐसे नहीं रेकी रेकी बोल दिया नहीं चल पड़े। हाँ, अंधेरे में कोई कार्य नहीं करना है, बढ़िया से फील करना है, जानना है, समझना है और आगे चलना है। किसी ने तो बोल दिया हम मान लेंगे क्या, ऐसा कभी नहीं करने का है। ठीक है, जानना है, समझना है और आगे बढ़ना है। समझ में आ गया? कल से पूरा हम सिंबल सीखने वाले हैं, प्रैक्टिकल करने वाले हैं और आगे बढ़ेंगे। तो ये दोस्तों, सातों के सातों चक्र को जो हमने बताया वो अलग 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 कलर के रहते हैं। आप लोग कभी कभी ऐसी आंखें बंद करते होंगे ना, आपको कुछ ना कुछ दिखता होगा। कोई बोलेगा मेरे को येलो येलो कलर दिखा, कोई बोलेगा लाल लाल दिखा, कोई बोलेगा ब्लू ब्लू दिखा, कोई बोलेगा पीला पीला दिखा। चलिए अभी हम करते हैं, एक प्रैक्टिकल करते हैं। आपको लंबी गहरी सांस लेना है। आपको लंबी गहरी सांसों को लेना है।
जिसका भी आप पूजा करते हैं, चाहते हैं, मानते हैं, उनका नाम लेना है। उनका आपको नाम लेना है। धीरे 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 करके आपका पूरा शरीर शांत होता जा रहा है। पूरा शरीर धीरे 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 करके शांत हो रहा है। पूरा आपका बॉडी एकदम रिलैक्स हो रहा है। पूरा बॉडी आपका रिलैक्स हो रहा है, शांत हो रहा है। पूरा शरीर एकदम शांत हो गया है, रिलैक्स हो गया है। और धीरे 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 करके हमारी आंखों के सामने कुछ न कुछ, कोई न कोई कलर, काला काला, येलो वाला, ब्लू वाला, या तो किसी कोई देवी देवता या किसी का पिक्चर्स, कोई इमेजिंग, कुछ न कुछ होना आपकी आंखों के सामने शुरू हो गया है। लंबी गहरी सांस को लीजिए और देखते जाएं आपकी आंखों के सामने कोई काला, कोई येलो, कोई ऑरेंज, कोई कुल देवी, कोई कुल देवता, या तो कोई आपके बचपन की कोई याद, या कोई आपके माता पिता, कोई आपके प्रियजन, कुछ न कुछ अब आपकी आंखों के सामने होना शुरू हो गया है। शांत हो जाना है, आंखें बंद करके कोशिश करनी है। देखते जाएं, महसूस करते जाएं। पूरा शरीर एकदम शांत है, रिलैक्स है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कुछ न कुछ जरूर से आपको आपकी आंखों के सामने कुछ हो रहा है, या तो फिर काला काला दिख रहा है, येलो येलो, ब्लू ब्लू, कोई देवी देवता, कोई अपने, कुछ न कुछ आपकी आंखों के सामने इमेजिन होना शुरू हो गया है। आप उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। मैं 1 से 3 गिनूंगा, आपको उस स्थिति से बाहर आ जाना है। 1, 2 और 3। आंखों को खोल सकते हैं आप। बोलेगा किसको क्या दिखा? चलिए, किसको काला 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 दिखा? ब्लैंक, कुछ भी नहीं दिखा जिसको काला काला। कौन है ऐसे? खाली हाथ खड़े करे, म्यूट हो जाएगा इससे। कुछ भी नहीं दिखा, ब्लैंक है, खाली, कुछ भी नहीं। किसको कोई कलर दिखा? किसी को कोई कलर दिखा, ऐसा कोई है? हाँ चलो, 1, 2, 3 है। चलिए, मुझे ब्लैक दिखा, ब्लैक, कोई बात नहीं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। कौन है जिसको अपने कोई देवी देवता का कोई दर्शन हुआ? ऐसा कोई, जिनको कोई देवी देवता का दर्शन हुआ, किसी को अपने रिलेशन में है, कोई ऐसा हुआ? चलिए, कोई बात नहीं, एक विद्या जी ने खड़ा किया है, ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है। देखिए,
अब हमारे एक सवाल का जवाब देना है आप। आपने तो आंखें बंद कर दी थी। आपने आंखें तो बंद कर दी थी। तो ये देख कौन रहा था? बताएं हमें। आपने काला काला देखा। मुझे कुछ नहीं दिखा, तो ये देखा किसने? आपने आंखें तो बंद कर दी। क्लियर है ना? समझ में आ रहा है ना? आपने ये आंखें बंद कर दी जो देख रही है। तो देखा किसने? दोस्तों, यही परमात्मा है, आपके भीतर विराजमान है। जो बोल रहा है वो कोई और नहीं है, वो परमात्मा खुद बोल रहा है। हाँ, जो बोल रहा है वो खुद परमात्मा है। जो ज्ञानी ध्यानी होगा ना, वो अपने भीतर जाके उसको देखेगा। प्रैक्टिकल करवाने का हमारा मकसद ये था कि देखो आपके भीतर क्या अद्भुत है। पर हम बोल रहे हैं हम तो आंखों से देख रहे हैं। आपको बोलेगा किससे देख रहे हो? बोले आंखों से देखते। आंखों से आप फिजिकली दुनिया देख सकते हो, जो स्थूल दुनिया है वो देखोगे। और जो दुनिया जो पूरा चल रहा है ब्रह्मांड, वो सूक्ष्म दुनिया से चल रहा है, सूक्ष्म जगत से चल रहा है। आपको जो मिल रहा है ना, वो सूक्ष्म जगत से मिल रहा है। पर आप उसको फिजिकल में मत ढूंढने की कोशिश करो, फिजिकल में कुछ भी नहीं मिलने वाला। समझ में आ रहा है ना मेरी बात का? कुछ नहीं शुरू किया है अभी तो। हल्के हल्के ले जाएंगे, आप एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे सारी चीजों को। तो जो देख रहा है वो कोई और है। आंखों में कुछ नहीं। ये तो आंखें तो जल जाती है। आंखें तो जल जाती है। दोस्तों, हमारे भीतर 24 घंटे परमात्मा विराजमान है, वो सब कुछ कर रहा है। खाली उनसे हमें कनेक्ट करना है। अपने अपने से वो 8 उंगली ही दूर है। कितने? 8 उंगली। और हम कहाँ पे जाते हैं? अरे बाहर जाएंगे मंदिर में, जाके लाइन में उसमें लगेंगे, ये करेंगे, वो कुछ भी नहीं होने वाला है। वो सही है। ऐसा नहीं है कि वो गलत है। वो इसलिए बाहर रखा है कि आप हमेशा याद रखें कि ऐसी भी एक दिव्य एनर्जी है जो इस ब्रह्मांड को चला रही है। इसलिए ये मंदिरें बनाए गए हैं, सब कुछ बनाया गया है। ये एक दिव्य ऊर्जाएं हैं जो है इस ब्रह्मांड में, जो आपको हमेशा याद रखना है। इसलिए हम मंदिर में जाते हैं, लेकिन हम करते क्या? उसी को ही पकड़ के बैठ गए। उसी को ही हम पकड़ के बैठ गए। जबकि परमात्मा तो कहीं और विराजमान है। परमात्मा कहीं और विराजमान है, हमारे भीतर साक्षात विराजमान है। जो बोल रहा है कोई और नहीं है परमात्मा। ज्ञान ध्यानी हो जाएंगे तो हम भीतर जाके उसको देखेंगे। वहीं पे ही सब कुछ मिलेगा। समझ में आ गया पूरी हमारी बात का? अगर आपको रेकी के सही से जानना है, सुख शांति समृद्धि सब कुछ आपको प्राप्त करना है, तो अपने आप को जानना पड़ेगा, अपने आप के भीतर जाना पड़ेगा। सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए खुला हो जाएगा। पूरा ब्रह्मांड आपके लिए तैयार है सब कुछ देने के लिए। लेकिन आप अपने आप को ही नहीं जान रहे हो, अपने आप से ही रूठे रूठे। अपने आप को ही जानने की कोशिश नहीं किया, हमने सब कुछ ढूंढा लेकिन अपने आप को नहीं जाना। इसलिए परेशान है। और इसके लिए छोटे से माध्यम से हम आगे चलना है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारी चीजों को हमारे सिटी हैं, बड़े बड़े शहर हैं, सारे रास्ते हैं, उस पर कौन ध्यान रखता है सब चीजों का? सीसीटीवी रखता है कि नहीं? सारी चीजों का ध्यान कौन रहा? किसी चोर ने चोरी कर ली, कुछ ये कर लिया, तो क्या होता है? सीसीटीवी सारा का सारा ध्यान रखता है कि नहीं? सीसीटीवी पकड़ लेता है। हम्म? कि देखो ये करके गया, वो करके गया। ये सारा का सारा चीज सीसीटीवी पकड़ लेता है। तो हमें भी तो अपने भीतर सीसीटीवी चलाना है कि नहीं? हमें भी सीसीटीवी लगाना है। हमें भी सीसीटीवी लगाना है, लेकिन कैसे होगा ये? ध्यान से, मेडिटेशन से। ध्यान से, मेडिटेशन से। सारी की सारी चीजें ध्यान और मेडिटेशन से होगी। कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ेगा।
कॉन्सेंट्रेशन हमारा बढ़ेगा। सी यानी कॉन्फिडेंस, सी यानी कॉन्सेंट्रेशन, सी सी। टी यानी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म होना। और वी यानी विजुअलाइजेशन, देखना। कॉन्फिडेंस कैसे आता है? कोई भी चीज हम नहीं कर पाते हैं इसलिए कि हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस कैसे नहीं है? कि हम कुछ उस तरफ जा नहीं रहे, ध्यान करेंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, हमारे भीतर शक्तियां जागृत होगी, कॉन्फिडेंस आएगा। कंसंट्रेशन से हम ला पाएंगे, किसी भी चीज को कार्य करने में हम सक्षम नहीं है, डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो कंसंट्रेशन कैसे होगा? बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, कोई जॉब अच्छी कौन सी करे क्या ना करे वो समझ में नहीं आ रहा है, देखो कि कंसंट्रेशन नहीं है। कैसे आएगा? ध्यान से, मेडिटेशन से। ट्रांसफॉर्म कैसे होंगे? दोस्तों, हम यहाँ पे आपको नरेकी चैनल बनाएंगे, नरेकी साधक बनाएंगे, नरेकी हीलर बनाएंगे। हम यहाँ पे आपको ऊर्जा बनना सिखा देंगे। हमें इन सब से ऊपर रहना है, हमें खुद ऊर्जा बनने की कोशिश में जाना है, हम वो सीखना है। और ऊर्जा हर जगह पे जा सकती है, ऊर्जा हर कार्य कर सकती है। और ऊर्जा बन जाना यानी क्या? ट्रांसफॉर्म हो जाना। ऊर्जा बनना यानी क्या? ट्रांसफॉर्म हो जाना। हम किसी में भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। अरे वो बोलते हैं नहीं, देखो ये तो इसमें बदल गया। अरे हाँ, बदल जाते हैं। हमारे ग्रुप में कर रहे हैं ना, मोबाइल बिगड़ गया, यूं 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 करके बोलते हैं अरे मोबाइल ठीक हो गया। वॉशिंग मशीन बिगड़ गया, यूं करते बोले वॉशिंग मशीन हमारा ठीक हो गया। ये तो नॉन लिविंग चीजें हैं जिसमें जान नहीं है, वो चीजें भी ठीक हो रही है। तो ये तो इंसान है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये पड़े हुए अपने ग्रुप में वीडियो वीडियो सब है। आपके जैसे ही हैं सारे के सारे लोग। कोई बड़े कोई ऐसे वरदान लेके नहीं हुए थे, उन्होंने भी मेहनत किया। और कुछ ही समय में निकल गए। 4 महीने दे दो, 4 महीने में आप कहीं के कहीं पहुंच जाओगे, पूरे बदल जाओगे, गारंटी है। आपको बार बार आईने के सामने जाना, अरे मैं ही क्या, मैं ही क्या। ऐसे आप बार बार देखोगे, अरे मैं ही हूँ क्या। गारंटी है। यहाँ पे कोई भी बात हवा में नहीं, पूरी की पूरी प्रैक्टिकल के साथ हो। अगर आपको सही में बदलना है, सही में परमात्मा की ओर जाना है, मोक्ष वाली स्थिति को प्राप्त करना है, तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। अब तक बहुत बैठ लिए, थोड़ी सी कोशिश करनी है। दोस्तों, हम रेकी तो खाली हमारे लिए बहाना है, आपको उससे मिलाना है, ये हमारा काम है। ठीक है। रेकी तो हम आपको जब बैठ गए ना ऐसे करके सिखा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। रेकी तो सिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो आप सीख जाओगे, वो तो गारंटी से सिखाएंगे। लेकिन जब तक आप ये नहीं जानोगे, आपको मालूम नहीं पड़ेगा अरे करना क्या है यार। इसलिए आज का पूरा हमने आपको ये बात पूरी बताई प्रैक्टिकल के साथ लेकर कि देखो आप हो क्या, आप कौन सी बड़ी कितनी गजब की ऊर्जा हो। और हम अभी बोल रहे हैं यार मैं क्या हूँ यार, मेरे ये वो यार। क्योंकि हम नीचे के चक्रों से ऊपर उठे ही नहीं हैं। काम क्रोध लोभ मोह ऐसा असला मकान बनाया, शादी की, बच्चा हुआ, ये हुआ, मर गए, आए फिर जन्म लिया, मकान गाड़ी सारा ये कुछ, मर गए, बच्चे पैदा किया, आए गए मर गए। हाँ, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान। दो चक्रों के सिवा ऊपर उठे ही नहीं, हमने अपना जीवन को ऊपर उठाया ही नहीं। दोस्तों, हम सारे के सारे भाग्यशाली हैं। हाँ, आपको भले अभी कुछ भी सोच चल रही हो, कोई भी हो, बहुत सारे हम एकदम भाग्यशाली हैं। और हमारे गुरुओं की, हमारे परमात्माओं की आप पे बहुत बड़ी कृपा है। आप यहाँ पे ऐसे नहीं आए हो, आप यहाँ पे ऐसे नहीं आए हो, आपको बहुत चुन के उन्होंने भेजा है। अगर मौका गवाया फिर नहीं मिलेगा, फिर कौन सी चक्कर में घुसेंगे, कब फिर बारी आएगी मालूम नहीं। हमें इसी को ही बढ़िया सा बनाना है। कल किसने देखा वही। हाँ? तो अभी इसी में ही हमें सब कुछ करना है। मूलाधार स्वादिष्टान, मूलाधार स्वादिष्टान से हमने बहुत पापड़ बेले हैं। हाँ, बहुत हमने तपस्या की है, हमारे पूर्व जन्म में, हमारे गुरुओं की
बहुत सारी कृपा हम सबके ऊपर बनी हुई है, लेकिन कोई कर्म हमारे रहते हैं। अगर कोई भी हमारा दोस्त, कोई भी, अभी कुछ भी, हमारी माताएं बहनें अभी भी उनको कोई परेशानी है, शरीर से है, मानसिक है, आत्मिक है, जिस तरीके की है, लेकिन उसको भीतर मत जाए कि कोई ना कोई हमारा कर्म बंधन अच्छा है ना, कट गया है ना, कट गया, वो पूरा जाने वाला है, वो पूरा जाने वाला है। कोई भी मैसेज न लिखे प्लीज, मैसेज नहीं लिखे, हमारा ध्यान भंग होगा। पूरा जाने वाला है, समझ लो। ये इस भी शरीर है यार, ये चलता रहता है, लेकिन ये भी टिकेगा नहीं, क्योंकि एक एनर्जी आएगी तो क्या। आपको एक मेरे सवाल का जवाब दीजिए, हम तो बाहर घूमने के लिए, आज तो संडे था, मजा आ गई, बाहर जाए, बाहर घूमने के लिए गए, थोड़ा बड़ा बढ़िया सा घूमा, तो फिर क्या देर रात हो गई, 7-8 बज गए, तो फिर जिद किए, सारे जाते हैं ना भाई, आप गए बाहर घूमने को, इसमें बड़ी बात क्या है। और बच्चों ने जिद भी कर लिया, अरे नहीं मम्मी पापा, आज तो बहुत दिनों के बाद आप लेके आए हो ना, बाहर खाना खाएंगे। तो बोले आप भी बोलोगे, अरे चलो ना, खाना खा के जाते हैं। तो आपने खाना भी खा लिया, घर पे लौटते लौटते आपके 9-10 बज गए। कितने बज गए? 9-10। फिर आप घर पे आके क्या करते हो? घर का ताला खोलते हो कि नहीं? अच्छा, ताला खोल के आपने क्या किया? डोर ओपन किया कि नहीं? डोर ओपन करने के बाद तुरंत आप क्या कार्य करते हो? हाँ, लाइट की स्विच जलाते हैं। क्यों स्विच जलाई? पूरा कमरा, पूरा घर अंधेरा अंधेरा था, है कि नहीं? हमारे एक बात का सवाल का जवाब दीजिए आप, आपके घर में तो अंधेरा अंधेरा था, आपने तो खाली स्विच जलाई, पूरा उजाला उजाला हो गया, तो अंधेरा गया कहाँ? कहाँ गया? तो प्रकाश होता है ना, वो अंधेरा नहीं टिकता है। हमारे भीतर जब ये सारी परेशानियां, बीमारियां, ये सब कुछ पड़ा हुआ है ना, वो अंधेरा है, ब्लैक एनर्जी है, काली काली। और आप खुद प्रकाश बन जाओगे तो वो टिकेगी क्या? आपको हम क्या बनाने वाले हैं? 440 वोल्ट के बल्ब। आप क्या बनने वाले हो? 440 वोल्ट। सुना है मना। भूल से अगर किसी ने छू लिया, परेशान हो जाएगा, आपको वो बनना है, और वो बन जाओगे। 440 वोल्ट है, छूना है मना। तो छोटी सोच से बाहर निकलना है। हम क्या करते हैं, अपनी ही सोच चलाते रहते हैं, ये करके। और ये छोटी सोच और हमारे पैरों की मोच कभी भी हमें आगे नहीं जाने देती है। तो छोटी सोच मत रखिए, बहुत बड़े माइंड, ब्रॉड माइंड बनना है। ब्रॉडबैंड चल रहा है ना आजकल, तो ब्रॉडबैंड ही चलता है सब जगह पे। देखो उसमें भी आ गया ब्रॉडबैंड, विशाल विराट। तो हमें भी वही ब्रॉड रहना है। तो अपने आप को कुछ भी आपको नहीं, आप बहुत ही बढ़िया हो आप लोग। हम सारे के सारे बहुत बढ़िया है। इस लोगों के दिमाग में जो विचार नहीं आते हैं, उससे ऊपर उठा दिया है हमने परमात्मा ने। इसके लिए हमने बहुत जन्मों से पापड़ बेले हैं, बहुत बड़ा कार्य किया है, हम बहुत कुछ करके आए हैं, तब जाके हम इस स्टेज के ऊपर आए हैं, वरना अभी भी हम वही दलदल में फंसे रहते। इस जीवन में भले कुछ भी हो, क्या हो, वो चलता है। देखो भाई, कर्म बंधन है, हर किसी को भुगतना है। कृष्ण भगवान को भी भुगतना पड़ा था, रामावतार में पीछे से मारा तीर। हम्म? वाली को ऐसे पीछे से तीर मारा था, छुप के, पेड़ के पीछे छुप के मारा। तो कृष्ण अवतार में उनको भी तीर लगाना, मरना पड़ा कि नहीं? अंगूठे के भीतर तीर लगा, उनकी मौत हुई। पूरा उनका पूरा शरीर था, उसको कोई कुछ भी नहीं कर सकता था, ऐसा था। वहीं खाली अंगूठे में लगे तभी वो मर सकते थे। वहीं पे ही लगा तीर। और जो शिकारी से उनको तीर लगा था, बोला भगवान मेरे को तो मालूम नहीं था आप इधर विराजमान है, और मेरे गलती से लग गया। बोला तुमने कोई गलती नहीं की है, ये मेरे कर्म का ही मुझे बदला मिला, तू वाली था, मैंने तुझको मारा था चुप के, तो तूने मुझे मारा, इसमें कर्म का ही ये बोला है।
रामावतार में कई कई के बन के 14 साल के लिए वनवास दिया, तो कृष्ण अवतार में उनको कृष्ण से दूर रहना, माता बन के वृंदावन में भेज देना पड़ा था ना कृष्ण जी को, तो 14 साल दूर रहना पड़ा। कर्म को तो भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक और इसके ऊपर की बात बताएं। रेकी एक ऐसी महाविद्या है जिसमें आप कर्म को भी काट सकते हो, आप कर्म को काट सकते हो, उसको कम कर सकते हो। ये भी है, सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। और आपके हाथों में आप क्या हो वो अभी नहीं मालूम पड़ रहा है। थोड़े थोड़े दिन हमारे पास को आपको मालूम पड़ेगा आप क्या हो। आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है। कितनी बड़ी बात है, आपके हाथों में बहुत सारे लोगों का मोक्ष लिखा हुआ है। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। आपकी रचना ही बहुत खतरनाक चीज के लिए हुई है। आप परमात्मा ने कुछ और विशेष कार्य के लिए चुना है। कोई भी मैसेज नहीं करे प्लीज, आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ बताइए, यहाँ पे A to Z मिलेगा आपको। और कोई सवाल है तो मुझे 12 से 5 में कॉल कर सकते हैं। 12 से 5 में कोई भी मुझे कॉल सकता है। हाँ, लेकिन कैसे हैं, आपसे बात करने को मजा आया, वो वाले के लिए कोई भी नहीं करे। कोई सवाल है, कुछ विशेष जानना है, तभी करना है। ठीक है, कॉल हमें कोई भी करता है, हम तुरंत जवाब देते हैं। और मैसेज प्लीज कोई नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे पूरी बात अलग लेवल से हो रही है। अब करेंगे, मेरा ध्यान उधर जाएगा, मेरी बात पूरी कर जाएगी। चलिए, कोई बात नहीं। नए हैं इसलिए आपको अभी हमने बता दिया, मालूम नहीं है ना, चलता रहता है। लेकिन ये बात पूरी है। लेकिन वो हमारे पास कुछ नहीं पड़ा हुआ है इधर, हमने रिकॉर्डिंग रखते हैं, हमारे सारे क्लास लाइव रहते हैं। यहाँ पूरी बात अलग है। कोई भी प्लीज ऐसा नहीं करे। चलिए, थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकता है। आज हमने पूछा नहीं किसी को। अगर कोई सवाल है आपका तो जरूर से पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं, समझ में आप पूछिए, पूछिए, पूछिए सोहम जी, पूछिए भाई। गुरुजी, जयेश जो जयेश पालनपुर से। बोलिए बोलिए। અચ્છા, મેડિટેશન કરવા માટે એકચ્યુઅલી હું બહુ લાંબા સમયથી ક્યારનો હું પ્રયત્ન કરું છું. એકચ્યુઅલી અમને તમે એક ડેમો કરાવ્યું થોડી વાર પહેલા, તો મને યલો 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 મોટો બલ્બ દેખાતો હતો, અને પછી બ્લુ પણ આવ્યું અને સ્લાઇડ બ્લેક આવ્યું. અને પછી જ્યારે મને ખબર છે કે લિંક તૂટવી ના જોઈએ, એ તો હું પણ સમજુ છું, કારણ કે ઘણા સમયથી જોડાયેલો છું. પણ ક્યારેક કોઈ વસ્તુ આમ કહેવાય ને ધક્કો મારીને કાઢી દે છે, એવું બને છે. તો એ ફોકસ કેમ નથી રહેતું, એ મારો સવાલ છે મેન. आए वादन, ये जो आपने जो बताया, सारी बात हमने आपकी सुनी। येलो येलो दिखना, ब्लूटूथ दिखना, काला आ जाना। और हमने क्या बोला, आप ध्यान से सुनिए, हाँ, इनका प्रैक्टिकल से ही मैं बताता हूँ क्या कहाँ पे गलतियां कर रहे हैं। इनका सेंटेंस सुनिए आपने, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, बहुत ही बढ़िया किया है। हम कुछ कर रहे हैं यानी बहुत बढ़िया, और बताना चाहिए, तभी मालूम पड़ेगा ना। हमारे भीतर अभी भी वो कहीं सूक्ष्म तरीके से पड़ा हुआ कि मैं कर रहा हूं। दोस्तों, आपको सीधी सी बात बताए, सीधी सी हम बात बताएं कि कुछ नहीं करना वही ध्यान। ध्यान की डेफिनेशन है, व्याख्या है, क्या है? कुछ नहीं करना वही ध्यान। जब हम कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है? वो क्रिया में परिवर्तित हो जाता है। और क्रिया कहाँ से होती है? शरीर से। ध्यान किया नहीं जाता है, ध्यान घटित होने वाली घटना है। समझिए ध्यान से मेरी बात को। ध्यान घटित होने वाली घटना है, ऑटोमेटिक घटित होता है, ध्यान कभी किया नहीं जाता। कोई बोलता है मैं ध्यान करता हूँ तो अपने को देखते रहेगा, वाह, अच्छी बात है।
गलत नहीं कर रहा है बेचारा, बहुत बढ़िया कर रहा है। हमारे पास बहुत आए, मैं बोला 25 साल से करो, मैं 15 साल से हूँ, मैं 5 साल से करो, मैं 10 साल से। फिर यहाँ पे हमारे ये 3 दिन के बाद जब ध्यान शुरू होता है, वहां पे आके ध्यान करते तो बोलते यार ये तो यार पूरा अलग है, कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं, कहाँ से कहाँ पहुंच गए, मालूम ही नहीं, क्या सो गए थे क्या। ये तो गजब का है, ऐसा तो हमने आज कहीं पे भी अनुभव नहीं किया। ये उनके सेंटेंस है और आप भी अनुभव करोगे। और ये सारे के लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमारे बहुत सारे जो मास्टर, ग्रैंड मास्टर और बहुत सारे लोग जो हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि इन्हीं लोगों ने सारी की सारी ये एनर्जी बनाई। ब्लू ब्लू दिखना, येलो येलो दिखना, ये हमारे चक्र के कलर है। हम्म, इस चक्र में कोई हलचल हुई है और दिखना, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि चलिए आप उस स्टेज के ऊपर हो, लेकिन बहुत ही बढ़िया है चक्रों के भीतर की कोई हलचल है जिसके कारण आपको वो दिखता है। और ये देखा किसने, कि थर्ड आई के ऊपर जो आपकी दिव्य ऊर्जा विराजमान है ना, ने वो देखा है। लेकिन मैं पीछे पड़ गया, मुझे रोक देता है, मुझे ये होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें कुछ भी नहीं सोचने का है, बिना किसी सोच के कोई भी कार्य करते जाओ। अगर हम वो सोच के करते हैं, यानी हमारे भीतर अभी भी कोई लालसा जगी, मैं ये करूँ तो मुझे ये मिलेगा, हमें कुछ नहीं सोचना है, उसको सब मालूम है हमें क्यों मांगना है। क्यों मांगना है उसको नहीं मालूम पड़ता क्या। वो तो सर्वश्रेष्ठ है, परम ऊर्जा है, उसको सब मालूम है, उसको कौन से समय पे क्या करना। हाँ, बोलिए। યલો બ્લુ એ કલર શું મતલબ કયા ચક્રથી આધારિત છે, કનેક્ટેડ છે? येलो कलर नाभि चक्र, ब्लू कलर आज्ञा चक्र। અને બ્લેક ब्लैक कलर कुछ भी नहीं, ऐसे ही अपना विचारों के रहते हैं, कुछ શેડો भी नहीं, શેડો शेडो रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, वो ऐसे ही अपने ब्लैंक रहते हैं, उसका है। પણ હું देखो, તરત જ ઇમિડિયેટલી કનેક્ટ થઈ ગયો, તમે જે ઇન્સ્ટ્રક્શન આપતા ત્યારે હું કનેક્શન ચાલુ થઈ ગયું। ये हो जाता है, सारे के सारे लोग बढ़िया से हो जाते हैं, कुछ चिंता नहीं, 2 3 4 दिन આપને में बढ़िया हो આપને जाएगा। આપને એક વિનંતી છે કે હું તમને ડિસ્ટર્બ કરું છું, માફી માંગુ છું કે આ સેશનમાં અત્યારે લગભગ હું જોઉં છું ત્યાં સુધી 47 લોકો લાઈવ છે અત્યારે। તો કદાચ તમારી પ્રોટોકોલમાં આવતું હોય તો બધાને એક એક વાર ઇન્ટ્રોડક્શન કરાવજો, દર્શન કરાવજો। कुछ है? આ લાઈવમાં જેટલા મેમ્બર્સ અત્યારે લાઈવમાં છે જીવન પ્રસારમાં, એમને બધાને એક એક વાર ઇન્ટ્રોડક્શન ને દર્શન કરાવજો। कि भाई ये जयेश जी है, ठीक है, ये पालनपुर से है, इनको पालनपुर में रहते हैं, बढ़िया से इंसान है, अच्छे हैं, अपनी यात्रा की ओर निकल पड़े हैं। अगर आप कभी भी अंबाजी या इसी तरफ जाए तो आप इनका कांटेक्ट जरूर से कर सकते हैं। ये वहाँ पे आपको बढ़िया से दर्शन वर्शन ये सारा कुछ कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे इंसान है। बाकी तो सारा बढ़िया ही बढ़िया हो जाएगा। देखो, ज्ञान ये बहुत ही अद्भुत घटना है। आपको तो हमने 2 मिनट भी खाली बोला है ना, अभी कुछ भी तो नहीं किए ना। यूट्यूब के ऊपर जाने का, चैनल सब्सक्राइब कर लेने का, आप करें ना करें उससे हमें लेना देना नहीं। अगर चाहिए रोज के रोज वीडियो तो सब्सक्राइब करने का है, सभी को बोल देते हैं। और जाके पूरे के पूरे जितने वीडियो पड़े हैं, वो चेक करने का। एक भी मेडिटेशन सेम नहीं है, कोई भी मेडिटेशन सेम नहीं है, हर मेडिटेशन अलग 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 है। वो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, परमात्मा जाने। ये आपकी ऊर्जा है, ठीक है, ये सारा आप फील करोगे। ये चलिए, वो तो बात की बात है, अभी हम चलते हैं देखिए की तरफ। आपके ग्रुप में जो 2 मेडिटेशन आने वाले हैं, उसको आपको करना है, उसको आपको करना है। एक 7 चक्र वाला और एक 24 पार्ट वाला। 7 चक्र वाले में बोला जाएगा आपका एक सहस्त्रार के ऊपर हाथ रखना है, एक मूलाधार के ऊपर रखना है, तो थोड़े से दूर आपको ये हाथ रखना है, ऐसे नहीं टच करके, थोड़े दूर रखें।
जैसे आपको बोला जाएगा वहां पे ऊर्जा आ रही है जा रही है, ये सारा इंस्ट्रक्शन देंगे। फिर थोड़ी देर के बाद बोलेगा आपके स्वादिष्टान के ऊपर रखना है और एक आज्ञा चक्र के ऊपर, तो एक के बाद एक हाथ रखना है। ऐसे नहीं दोनों उठा के रख दे, एक उठाए फिर दूसरा, फिर हार्ट चक्र के ऊपर, हार्ट विशुद्धि के ऊपर, जैसे आपको बोला जाता है इतना करना है। छोटा सा मेडिटेशन है, वो 7 चक्र वाला आपको करना शुरू करना है। और एक लंबा है 24 पार्ट वाला, जो 24 चक्र अपने हैं उसका है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। चाहे तो आप 2 पार्ट में कर सकते हैं, या सिंगल पार्ट में भी कर सकते हैं, या आपके भीतर जो भी परेशानी है ना उसको दूर भगाएंगे दोनों के दोनों, जो मेडिटेशन है वो की सारी समस्याओं को ये दूर करेंगे। इसलिए हमें करना है, वरना होगा क्या? आप बोलेंगे चलिए मैं तो बढ़िया हीलर हो गया हूँ या हो गई हूँ, वो बोलेंगे चलिए आप मेरे घर पे आए और आप जाएंगे ऐसे ऐसे करके। फिर उसने टिंग टोंग किया, उसने दरवाजा खोला, दरवाजा खोल के आप गए, बोले उस वहां पे आप गए हैं उनके घुटनों का दर्द मिटाने के लिए, ठीक है। और आप जाके वो दरवाजा खोला तो ऐसे करके जाएंगे, विराजमान हो जाइए सोफे के ऊपर, वो बोलेगा तो फिर आप करेंगे क्या करेंगे? तो घुटनों के ऊपर पैर हाथ रखेंगे, हाँ सर के आप ऐसे करके बैठेंगे। कोई इंसान क्या बोलेगा, इसके खुद का घुटनों का दर्द नहीं गया है और हमारा क्या मिटाएगा? तो खुद को पहले हेल्दी होना है कि नहीं, खुद का तो जाना है कि नहीं। जब आप खुद का क्लियर करोगे तभी आपके भीतर कॉन्फिडेंस जगेगा कि नहीं अब मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। पेट का दर्द मिटाने के लिए अगर बोले नहीं ये मेरे खुद को ही कब्जे है, कैसे चलेगा? नहीं चलता है ना। गुरु होता है ना, एक गुरु थे, कहानी बताता हूँ। एक गुरु थे, एक शिष्य आया और उसकी माता भी साथ में आई। बोली, उसकी माता बोली, कंप्लेन की है माता ने, ये मेरा लड़का है ना गुरु जी बहुत ही गुड़ खाता है, इसको बंद करना पड़ेगा, इतना गुड़ खाता है पूछो मत। 24 घंटे गुड़ 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 खाता है। गुरु ने बोला कोई बात नहीं, 5 दिन के बाद आना, मैं इनको बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं। हम्म। वो माता जी भी सोचने लगी, 5 दिन के बाद बुलाया है, हफ्ते के बाद चलो कोई बात नहीं, वो गई। 5 6 7 दिन के बाद वो आई, बोले गुरु जी ने आपने बोला था ना 5 दिन 6 दिन के बाद आना, मैं आई, अब तो बताओ क्या करना है। गुरु जी ने सारी बात बताई, ऐसे 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 करना है और गुड़ नहीं खाना है, बहुत अच्छी बात नहीं है, छोड़ना पड़ेगा। माता जी थोड़ी सोच में पड़ गई, आप ये पहले भी तो बता सकते, आप तो एकदम ज्ञानी है, तुरंत आप बता सकते, आपने क्यों नहीं बताया? गुरु जी थोड़े हंसने लगे और बोले, मैं खुद ही गुड़ खाता था, पहले मैंने छोड़ दिया, अब आपको बता रहा हूँ कैसा करना है। ऐसे नहीं खाते हैं। यानी जब तक हम ही वो चीज को नहीं अपनाएंगे, सामने वाले को कैसे कह सकते हैं? पहले खुद को अप्लाई करना है, खुद को भी बढ़िया हो जाना है, और ये आप हो जाते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सरल है सारा का सारा, बहुत ही सरल है सारी की सारी बातें, ठीक है। तो आपके ग्रुप में 2 मेडिटेशन आ जाएंगे, जो कल हम सीखने वाले वो सिंबल आ जाएंगे। कल सारा प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल चलेगा, कल परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी, देखेंगे सारा, बहुत कुछ डीप में जाएंगे। तो आज यहीं पे रुकते हैं, 11 बज गए हैं। आप लोगों को बहुत बढ़िया नींद भी आनी शुरू हो जाएगी, इसलिए हम यहाँ पे रुकते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल 9 बजे फिर से हम मिलेंगे।